गुड नमस्ते मॉर्निंग सभी को। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते कैसे सब लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग रमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। उमा जी, रत्नेश जी, रेणु जी, रमन जी, भरत कुमार जी, सभी को नमस्कार। ओके, हम 2 मिनट और वेट करेंगे। कुछ तो मेरा इंटरनेट का इश्यू था तो मैं अलग से ज्वाइन किया है। We'll just wait for 2 minutes. Good morning रत्नेश जी, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जितेंद्र, एवरीवन, नमस्ते। नए 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 लोग देख पा रही हूँ हर रोज। ओके, we'll just wait for some time, then we'll start. मैम कल क्या बताया था क्लास में, थोड़ा बताओगे? कल मेरा मिस हो रत्नेश जी गया। आप आए थे ना, नहीं आए थे आप कल? मैं कल नहीं आई थी, मेरे को मंदिर जाना था। नहीं, हम कल सेल्फ कंपैशन और सेल्फ लव के बारे में बात किया था, तो उसी के ऊपर आज हम मॉक सेशंस ले रहे हैं। जस्ट दैट यू नो, कभी भी हम वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, मतलब कुछ हमको चाहिए तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, उन्होंने मुझे ये नहीं किया। तो मैं वही बात दोहरा रही थी कि सेल्फ लव मतलब पहले आप खुद को प्यार करो और कोई नहीं चाहिए हमें, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ताकि हमारे में कुछ कंप्लेंट्स ना हो, राइट। तो सेल्फ लव हम सबको, हमारे ग्लास खाली रहेगा पर हम सबको बांटते रहेंगे, प्यार कंपैशन कोई भी रहने दीजिए, हम बांटते रहते हैं पर हमारा ग्लास खाली रहता है। जो भी ज्वाइन होते हैं ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये होता है कि हमारा ग्लास तो खाली रहता है, हम सबको बांटते रहते हैं, खुद को हम समझ भी नहीं पाते, खुद को हम टाइम भी नहीं दे पाते हैं और कुछ भी नहीं करते, पर हम दूसरे के जिंदगी में सब फील करते जाते हैं जब तक हमको पता चले कि हाँ वो लोग ना मुझे देख भी नहीं रहे हैं, प्यार भी नहीं कर रहे हैं, अप्रिसिएशन भी नहीं दे रहे हैं ना। सो मैं हूं क्या नहीं वो भी नहीं मुझे पता है, ऐसे बिहेव कर रहे हैं। आपका तो खाली है ग्लास, तो आपका ग्लास को पहले फिल करते जाओ, कंपैशन, लव, अप्रिसिएशन, सब कुछ आप पहले आपको करो, इतना भर जाए कि वो बाहर आता है तो अपने आप बांटने लगेगा, क्योंकि आप पूरे तरह से अंदर पूरा भर गया है ना, राइट। जब भर गया है तो हमारा कुछ कंप्लेंट्स नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत सारा कंप्लेंट्स आ जाएगा, राइट। तो मैं वही सिखा रही थी कल, सेल्फ लव और सेल्फ कंपेशन के बारे में ये बोल रही थी कि हम जब भी हमारे फ्रेंड्स, समझो कि रत्नेश जी है और ममता जी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, दोनों थिक फ्रेंड्स है, और ममता जी बोलेगी कि मतलब यार मेरे आज पति मेरे चिल्ला के गया, ये गया, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे, ये वो बोलेगी, और रत्नेश जी बोलेंगे चलो ठीक है, कुछ गुस्से में रहेंगे या कुछ तो मतलब है ना, उनका दिमाग ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो कुछ तो उनको हुआ रहेगा ऑफिस में, चिल्ला के जाए। तो हम रत्नेश जी ममता जी के प्रति कंपैशन दिखाया। जब समझो कि 2 दिन बाद रत्नेश जी वही हाल पे गुजर रही है, पर वो अपने लिए कंपैशन नहीं छोड़ेगी, नहीं। सेल्फ कंपैशन हम कभी भी नहीं करते, दूसरे के लिए हम कंपैशन दिखा देते, चलो ठीक है कुछ नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। कभी अपने लिए किया है क्या कोई? तो चलो ठीक है चिल्ला के गए ना, इट्स ओके। सेल्फ कंपैशन कभी भी हमारे लिए हम नहीं किया है। यही बोलना था कि मतलब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं हमारे जिंदगी में कि हम खुद को पहचानते नहीं है, हम खुद को सेल्फ लव नहीं करते, खुद को सेल्फ कंपैशन नहीं दिखाते हैं, हम आगे ऐसे बढ़ते गए हमारे जिंदगी में।
सबको हम पहचानते हैं, हमारे बच्चे कैसे, उनका व्यवहार कैसा है, उनका नेचर कैसा है, पति का नेचर कैसा है, सबका नेचर पता है, कई उनका मूड कैसा रहता है, हमको कब बात करना है, कई कब नहीं करना है, सब हमको पता है हमारे जीवन में सभी का। खुद को क्या पता है हमारे बारे में? पहले नहीं कर पाती थी मैम, लेकिन अब तो कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि हमने इतना आगे बढ़ा है हमारे लिए कि हम खुद को पहचाना, खुद को मतलब नमस्ते देवेंद्र जी, नमस्ते पद्मावती जी, वेलकम, नमस्ते दीपा जी, वेलकम। हम पहले हमको नहीं करते, इसलिए हम मतलब सबको हम ये करते ना, नमस्ते सुषमा जी, करेक्ट। हम ब्लेम करना बोलते ब्लेम नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे ममता जी। तो या तो यही बात कर रहे थे कि ब्लेम का ना विषय ही नहीं आता। जब हम खुद को प्यार करेंगे, कंपैशन दिखाएंगे ना, तब ब्लेम का गेम ही नहीं आता है इधर। हम इतना रोज बढ़ गए हैं ना, मतलब सबको देख रहे हैं हम, पर खुद को देखना भूल गए हैं, या खुद को पहचाना भूल गए हैं, या खुद को क्या अच्छा लगता है भूल गए हैं हम, राइट। तो खुद को कब करेंगे आप लोग, या मे बी इंक्लूडिंग मी, कब करेंगे हम सब लोग? जब हमको दुख होगा, जब ऐसे लगेगा कि मतलब इतना मैंने किया, उन्होंने नहीं किया, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कर रहे, कुछ अप्रिसिएशन नहीं कर रहे, नमस्ते उमा जी, कुछ नहीं कर रहे, मैं हूं फिर भी उनको दिखता नहीं है, मुझे अवॉइड करके जाते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, कुछ भी मैं बोलने के लिए गए तो सुनते नहीं, सुने तो भी सुनने जैसे एक्टिंग करते, पर सुनते नहीं, नहीं तो पता भी नहीं चलता तो सुने कि नहीं से। जब हमको हर्ट होगा तब हमको याद आएगा कि चलो मैंने तो इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना, जो मतलब मेरा इनविजिबल हो गए हूं मैं। तब भी हम नहीं सोचते चलो मैं खुश रहना चाहिए, सेल्फ लव मुझे भी चाहिए। कभी हम सेल्फ करके छोड़ दिया है, उस सेल्फ के जगह हमने दूसरे को रिप्लेस कर दिया है। पति का प्यार नहीं मिला, बच्चों का प्यार नहीं मिला, वो सेल्फ से हटा के ना पति डाल दिया, बच्चे डाल दिए, फ्रेंड्स डाल दिए हमने, और क्या, भगवान को भी डाल दिया उधर। कितना सता रहे हो भगवान, इतना तो पूजा करती हूँ, सुबह उठ के 1-1 घंटा 2-2 घंटा करती हूँ, फिर भी आप मुझे नहीं दे रहे हो, फिर भी इतना दुख कर दे रहे हो मेरे जिंदगी में, राइट। तो हम सेल्फ को छोड़ के, सेल्फ वाला शब्द को छोड़ के उसको रिप्लेस कर दिया है हमने सभी और लोगों को, जो हमको पता नहीं है वो क्या सोच रहे हैं, वो दे पाते हैं नहीं पाते हैं पता नहीं है हमें। जो पता नहीं है उनको डाल दिया हमने सेल्फ के जगह। कभी हमने सोचा है कि मैं खुद प्यार कर सकती हूँ, मैं खुद कंपैशन दिखा सकती हूँ मेरे लिए? क्यों, मेरा भी आत्मा है ना, मेरे आत्मा को खुश रखने का मेरे हाथ में है, किसी का क्यों जिम्मेदार है कि वो मेरे आत्मा को अच्छा रखे? मुझे अच्छा कर्म करना है तो, मुझे अच्छा करना है तो पहले मुझे मेरे लिए लव चाहिए, तो मैं प्रेम करूंगी मेरे लिए। मैं ही प्रेमिका हूं मेरे लिए, मैं ही पति हूं मेरे लिए, मैं ही बच्चे हूं मेरे लिए, कुछ भी हूं मैं ही हूं। क्योंकि सबको लोग तो पता है, हम बोल देते हैं ना, ये है हम अकेले जाते हैं, हम अकेले, वो तो बिंदास बोल देते हम, पर पाल रहे कौन? तो लव भी अकेले करो ना, क्यों नहीं कर पाते हम? क्यों हम एक्सपेक्टेशन रखते कि मतलब हाँ मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए, बच्चों को प्यार चाहिए, राइट। अकेले आए, हम अकेले जाएंगे, हम अकेले क्यों? इस बीच में क्या रास्ता है हमारा, या जिंदगी है हमारा, टाइम या ईयर्स है हमारा, क्यों हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए? कोई कभी सोचा? खुद को प्यार करो, खुद को कंपैशन दिखाओ, खुद को पार्टी दो, खुद को ट्रीट दो, खुद को किटी पार्टी में जाओ, खुद को ये प्यार करो, खुद को स्पेंड करो, खुद 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 छोड़ के हम सब 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 में गए हैं। जब हम किसी को करते हैं ना, तभी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। जब हम किसी में नहीं जाते ना, तो नो एक्सपेक्टेशन आ जाता है, ओनली एक्सेप्टेंस आ जाता है, क्योंकि आप अपने में खुश हो। जब अपने में खुश हो ना,
तब आप किसी प्यार को ढूंढोगे नहीं, until unless it is a sexual matters. मैं ओपन में बोलती हूँ, until unless it is sexual matters, right? So these are very 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 important points that we have to look about ourselves, राइट? बिकॉज आप इतना ही सोचो ना, मतलब भगवान ने हमको इस धरती पे भेजा है, इस धरती पे भेजा है तो हमारा काम है, ये ऐसे बन गया है कि मतलब पहले माँ बाप से जुड़ो, बाद में जाते जाते मतलब सब हमारे सिबलिंग से जुड़ो, आप जाते जाते शादी करना है हमें, शादी करने के बाद हमारे पति बच्चे आ जाते, ये सब एक रिश्ता है, खुद से रिश्ता जोड़ा है कभी? कुछ जीने के लिए हर मिनट में खुश रहो, नहीं हो पाता है उमा जी। मतलब ये डायलॉग ना अच्छा लगता है सुनने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, पर कभी आपने ट्राई किया या इम्प्लीमेंट किया है अपने ऊपर? इम्प्लीमेंट किया तो भी कभी इम्प्लीमेंट किया रहेंगे हम, जब भी हम दुख हुए हैं, जब भी कोई चोट पहुंचाया है, जब भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, तभी हमको याद आता है कि चलो हम क्यों एक्सपेक्ट, चलो जक मारो, रहने दो उनको ना, चलो इट्स ओके, आई विल कॉम्प्रोमाइज, आई सप्रेस और आई कॉम्प्रोमाइज। यही पे हम अटकते हैं कि चलो उनका मर्जी, करना है तो करने दो, ना करना ना, इतना साल तो मैंने गुजार दिया, क्या अभी करना है? वो गुस्से पे तो आ जाएंगे, या कॉम्प्रोमाइज में तो आ जाएंगे, या सैक्रिफाइस करेंगे, यही करेंगे हम। पर ये वाला हम जो करते हैं ना, वो परमानेंट नहीं रहेगा। फिर अभी कर लेंगे, अभी के लिए आपको अच्छा लगेगा, बाद में एक सपोज से 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर 2 ईयर के बाद फिर वापस आ जाएगा। बाद में फिर आपको इतना तो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इतना तो सैक्रिफाइस कर लिया, क्योंकि आपने वो वाला ढूंढा था ना आपको कंसोल करने, तभी के लिए आपने ये तीनों शब्द ढूंढा था। आपने क्या सैक्रिफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज किया, रहने दो उनका मर्जी, क्या करना है तो करने दो, नहीं तो हम इस तीनों को हमने सपोर्ट ले लिया कि हम उसके वो वाला सिचुएशन को संभाले। यही परमानेंट नहीं है, वो ऑल टेम्पररी है। यही 3 शब्द ऑलमोस्ट रिपीट होते रहेगा आपके लाइफ में, बिकॉज इट्स नॉट परमानेंट ना, परमानेंट नहीं है वो। करेक्ट? यस, थैंक यू सो मच, एवरीवन इज सेंडिंग मी दिस थिंग, थैंक यू। सो हमको यही करना है कि एक्सपेक्टेशन का चीज छोड़ दो। मैंने पहले ही बोला, आपके बुक में लिख दो, नो एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सेप्टेंस। ओके? और सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, ये वाला आप लिख दो। कभी भी आपको ना एक्सेप्ट सेक्सुअल मैटर्स, कभी भी आपको प्यार करना है, जो नहीं मिल रहा है खुद को प्यार करो, राइट? भगवान नहीं है इसलिए हमको बोलते हैं कि मतलब माँ पिताजी ना, पति बच्चे सब दिए है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट देयर, दे आर देयर, बट देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस और सो मेनी हमारे जीवन में बहुत सारा रहता है कि हमको संभाल के जाना पड़ता है एक एक बार। और एक बात बताती हूँ, आप समझो कि मतलब ये आपको करेक्ट लगता है कि नहीं लगता है, या कभी आपने सोचा नहीं है। इस रिश्ते को ना हम संभालते हैं, या उनके साथ चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं, या आगे चलते, पता नहीं। इस रिश्ते को संभालते संभालते या जाते जाते उनके साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़ा हो जाते हैं। दोस आर ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। ओके, प्लस और माइनस तो रहना ही चाहिए। कभी हमको हर्ट होता है, कभी हम उनको हर्ट देंगे, दीज आर ऑल हैपन। बट सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन में ये कभी नहीं होगा। कोई इस बात को ध्यान दिया? सेल्फ लव में, सेल्फ कंपैशन में एक बात आएगा ही नहीं। क्या आएगा? कि चलो मैंने कल थोड़ा लेस प्यार किया था, आज थोड़ा ज्यादा प्यार करती हूँ मेरे लिए, इतना ही आएगा, राइट? कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि मतलब वो मुझे संभालना है, मुझे झुकना है, रुकना है, वो वाला शब्द नहीं आएगा। गेट मी? ओके? तो यही हमने कल बात किया था थोड़े सेल्फ लव सेल्फ कंपैशन के बारे में। आज मैं और थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे लेके गई मैं।
जो आपको समझ पाऊं कि आप किसी का एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो एक्सपेक्टेशन रखते हो ना वो थोड़ा आपको हानि पहुंचाएगा और थोड़ा हर्ट भी देगा। इसलिए मेंटल डिटैचमेंट करो, फिजिकल डिटैचमेंट तो नहीं हो पाएगा, बच्चे छोटे हैं, कभी हाके वो हक करेंगे तो फिजिकल अटैचमेंट तो रहता ही है। मेंटल डिटैचमेंट करो, ताकि जब मेंटल डिटैचमेंट होगा ना आप एक्सपेक्टेशंस को कम करते जाएंगे। जब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब उनका आता है कि हम माँ बाप के नेस्ट से निकल के वो बाहर जा रहे हैं उनका दुनिया बसाने के लिए या दुनिया को क्रिएट करने के लिए, तब हमको इतना बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज वी आर मेंटली डिटैच्ड ऑलरेडी, राइट? ओके ओके, पहले हम मॉक सेशन से जाने से पहले कोई बोलना चाहते हैं? यू कैन हैंड रेज। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर दिए, मैं देखा ही नहीं। ममता जी, उमा जी बोलिए। ममता जी बोलिए। यस मैम, जय श्री कृष्णा मैम। श्री कृष्णा, कैसे हो आप? बढ़िया हैं, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बोलिए। क्या होता है ना मैम, अपने लिए इतना बिजी रहता है, शुरू से एक लेडी इतनी बिजी होती है, इतना सब तरफ से घिरी होती है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है, तो सेल्फ लव कहाँ से करेगी ना। फिर जब वो सब तरफ से छोड़ दी जाती है, अकेलापन उसको महसूस होता है, तब जाके उसे महसूस होता है कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि अब तब आता है ये एज के साथ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी गृहस्थियां बच जाती हैं, फिर आदमी अपने लिए टाइम निकालता है। जैसे आपने ये जनवरी शुरू किया, ये हम लोगों के लिए इतना अच्छा है कि इससे हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो हमें लग रहा है हम अपने को कितना प्रेम कर रहे हैं। फटाफट काम निपटा के फटाफट बैठते हैं कि भाई टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे से। यही दैट इज वेरी गुड ममता जी। पर हमने कभी भी आपने टाइम निकाला जनवरी के लिए? कभी आपने टाइम निकाला खुद के लिए? हाँ जी, सेल्फ लव निकाला है। करने के लिए? नहीं ना? हाँ जी, बिल्कुल निकाला है। जैसे कि मेरे को उसमें खुशी मिलती है कि मेरे को जब मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे लगता है मैं शीशे के सामने डांस करने लगती हूँ, किचन में जाती हूँ जोर जोर से गाने लगती हूँ, ये मेरा सेल्फ लव ही है। मैं कोई सेल्फ गेम लव, खेलने लगती हूँ। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ एक्चुअली ना। क्योंकि ना हम जब दूसरे के खुशी में हम खुशी नहीं, मतलब दूसरे ने खुशी दिया इसलिए हम डांस नहीं करेंगे, पर खुद के लिए जब भी हाँ, मतलब खुद मन के लगता लिए है किया है। चलो मैं आज मैं डांस करने वाली हूँ, खुद को खुश करना है, कभी हाँ, हमने किया है ऐसे तो किया अच्छा। है। Yes, it is very good. If you have done, it is very good. If you have not done, please all people start doing it from now. Okay? मैंने तो All किया है people मैम, खूब start किया है, doing now. Yes, it's बीच very बीच। good actually ना। इसलिए हमारा मन हल्का होता है और हमारा दिमाग शांत रहता है, और जो भी हमको आगे बढ़ना है ना तो शांत रीति से हम बढ़ते हैं जब हम ऐसे करते हैं। That is very हाँ good, जी, ममता जी। Very very जी nice. जी Very nice. जी। Very nice. Okay? थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes, ममता जी, very good. Okay, next उमा जी। यस मैम, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। मैम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैं तो जैसे आपने बोले ना कि एक समय ऐसा रहता अपने लिए जिस समय मैं डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कोई प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि जो अपने आप तनाव हो जाता है। उस समय मेरे को ना किसी से बात करना अच्छा लगता था, ना कोई खुशी अच्छी लगती थी। मैं भजन और सिंगिंग इतनी पसंद थी मेरे को, पुराने सॉन्ग। उस समय मैं टीवी भी बंद करके रख, मतलब मेरे को बस कुछ नहीं सुहाता था। लेकिन आज की डेट में मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। कि आप सही में मेडिटेशन बोलो जो भी बोलो, अपने लिए एक जीना भी, अपने लिए हर लम्हे में खुशी खोजना भी बहुत जरूरी है। और अपने आप में अपने को अपने आप से ही प्यार करना चाहिए। अपने आप में प्यार करना चाहिए और अपने में कंपैशन भी दिखाना चाहिए। कंपैशन हम कभी नहीं दिखाते। कंपैशन दिखाता है कभी कभी ज्यादा हो गया, हमको संभालने में नहीं हो रहा है, और कभी तो लगता है कि चलो मतलब ये लोग सुधरने वाले में नहीं है, तभी हम कंपैशन दिखाते हैं। वैसे भी वो कंपैशन नहीं होता है, वो क्या होता है ना, वो कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस होता है, राइट? तो सो दैट इज नॉट कॉल्ड एज सेल्फ कंपैशन। सो सेल्फ कंपैशन ऐसे रहते हैं, आपने कुछ गलती किया, बच्चों को डांट दिया आज, ओके, तो ऐसे कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि ऐसे बोलते कि माँ आप तो समझते नहीं हो, मतलब कभी भी बोला ना ठक करके डांट देते हो। अरे बाद में आपको ना बुरा लगेगा, अरे मैंने तो ऐसे क्यों बोल दिया ना, मतलब ऐसे नहीं बोलना था, वो क्या बोल रहे करेक्ट है। तो तभी आप सेल्फ कंपैशन दिखाओ अपने लिए। चलो ठीक है, मैंने तो आज कर लिया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई हैव डन इट, ओके, मे बी ऐसे सिचुएशन पे थी, मैंने कर दिया है, आगे से ख्याल रखूंगी, मैं नहीं करूंगी ऐसे, इतना ही है ना।
वो कंपैशन हो गया ना। वही किसी ने अकस्मात आपके फ्रेंड अभी ममता ने ऐसे किया था, ममता जी ने ऐसे किया था, तो आप कभी वो आके आपसे बोल, आज तो बच्चे ने इतना डांट दिया ना मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब क्या हो, मतलब बच्चे तो इतना बढ़ चुके हैं, मतलब तो आप क्या उनको जवाब देंगे? सेल्फ कंपैशन ही दिखाएंगे ना आप, अरे चलो रहने दो ना, आजकल के बच्चे ऐसे ही है, नहीं तो मतलब कुछ सही तो सही। टेंशन रहेगा। आप सब पर खुद को समझ पाते हैं क्या? कभी भी खुद नहीं को। ना। यस। तो हम उस पे जाते, अरे क्या ये लोग बच्चे इतना चिल्लाते हैं क्या, मैं इतना किया उतना किया, सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैं इनको टिफिन पैक करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, बाद में आने के बाद मैं 4 बजे फिर उनको कुछ बनाती हूँ, ये बना, तो वो कंटिन्यूस चलता रहते, बिकॉज वी आर नॉट मैच्योर्ड इनफ और वी हैव ग्रोन अप। पर ये वाला सब बात ना कोई सिखाया नहीं है, क्योंकि हम माँ बाप को देखते देखते पैदा हुए ना, तो ऐसे वाला बात कोई सिखाएगा नहीं, अनटिल अनलेस यू आर रियली मतलब सोच समझ के आप चल रहे हो जिंदगी में, तो आप सोच पाओगे ये सब, राइट? यस यस। या अरे ओके, थैंक यू उमा जी। और कोई बात करने वाले हैं? नहीं तो हम मॉक सेशन पे जाएंगे। मैं 2 लोगों को बुलाती हूँ, आप हैंड रेज नहीं किया तो मैं 2 लोगों को बुलाऊंगी। सब लोग आज पार्टिसिपेट करो। ओके ओके, चलो मैं, उमा जी ममता जी ने बात किया ऑलमोस्ट, पता नहीं कौन आज नए वाले जुड़े, कितना पकड़ पाएंगे मेरे समझ को, क्योंकि मेरे क्लासेस को या मेरे मॉक सेशंस को आज मैं रोज कौन आते हैं उनको बुलाती हूँ, ताकि आप देख लो, देन लेटर आई विल कॉल यू बोथ। ओके ओके, पद्मावती जी और ये भरत भूषण जी, भरत जी है क्या? यस मैम, भारत भरत, भूषण सर। ओके फाइन। ओके पद्मावती जी और दीपा जी, आप दोनों अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी। अनम्यूट कर लिया आपने? यस। ओके, दीपा जी और पद्मावती जी, आप दोनों हैंड रेज कर लीजिए थोड़ा, यू डोंट माइंड। पद्मावती जी आप अनम्यूट कर सकते हैं? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा ना, तो ही पता चलेगा आप कैसे संभाल पाओगे, या कुछ मुझे कुछ टिप्स देना है। She is not there. She is there but she is not unmuting herself. ओके चलो दीपा जी, ओके मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी सेल्फ लव के बारे में। ओके Okay. चलो ठीक है कि मतलब ओके एक सिचुएशन दूंगी, पता नहीं आपके बच्चे कितने हैं या कितने बड़े हैं मुझे पता नहीं, बट जनरली No, लेंगे। all are married. सॉरी, All are married. ऑल आर मैरिड, ओके नो प्रॉब्लम। Raised with grandsons. या गुड, वेरी नाइस। तो चले हम मान के जाएंगे वी आर 40 प्लस और 50 प्लस और वॉट एवर लाइक तो समझो कि आप और आपके बॉयफ्रेंड हो। ओके तो दोनों आप अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, यू आर इन द क्लाउड 9, मतलब 7 वंडर्स पे थे आप, सब कुछ थे लाइक एंड देन आई मीन यू आर सो मच इन लव विथ हिम, और वो भी इतना लव करते थे आपको, मतलब ओके शादी पे आ गए, शादी हुआ, सब हुआ ऑलमोस्ट लाइक शादी होके 2 साल हुआ, मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन फॉर यू इट ही वाज योर वर्ल्ड। ओके तो एक बार क्या हुआ कि आपके पति ने या आपके लवर ने ओके इतना गुस्सा किया आपके ऊपर, इतना गुस्सा किया ओके कि बोलने लगा कि मतलब आप पहले तो बहुत अच्छे प्रेम करते थे, अभी तो आप अच्छे प्रेम ही नहीं करते हो, मतलब है ना, यूजुअली इट विल बी द अदर वे डायलॉग, पर मैं वो डायलॉग को उल्टा कर रही हूँ। ओके इतना सारा बोल दिया, इतना सारा बोल दिया कि मतलब आपको लगा कि मतलब मैं क्यों इससे शादी करूं, किया मैंने। ओके पहले तो ऐसे नहीं था, अभी ऐसे हो गया, मैं क्यों शादी किया इसको। ओके Right. आप पहले इसके बारे में सोचेंगे उसने क्यों ऐसे बोला, या पहले सोचेंगे क्यों कि आप इतना सारा विषय आपने उसको बोल दिया ट्रस्ट करके, इसलिए वो सारे बात को इधर लाके आपको ठोका। ओके या पहले आप सेल्फ लव करोगे और बाद में उसको समझाओगे, क्या करोगे आप? पहले तो वो सेल्फ लव करेंगे।
देन बी क्वाइट एट दैट टाइम, शांत रहेंगे। एंड फिर उसके बाद कामली बिल्कुल पूछेंगे कि व्हाट वाज द रीजन, ऐसे तो कभी हुआ नहीं था, व्हाई नाउ, मतलब क्या हो गया ऐसे कि यू एक्टेड सो बैडली। तो मम वो चुप रहना ही बेहतर रहेगा उस टाइम पे, बिकॉज फिर वो क्लैशेस हो जाएंगे तो फिर वो ज्यादा बात बढ़ जाती है। तो पहले आप शांत हो जाओ, थिंक ऑफ योर सेल्फ कि अगर तुम बैकअप करोगे, बिल्कुल उनको जवाब ववाब दोगे तो यू विल ऑल्सो बी ट्रबल्ड, यू नो। तो पहले अपना देखो, उनके बारे में सोचो, कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ होगा कि उन्होंने क्यों रिएक्ट किया। आपको एंड क्यों लगता है कि व्हाई डज सेल्फ मैटर, व्हाई डज सेल्फ लव मैटर इन योर लाइफ? आपको लगता है कि वो मैटर करता है आपको सेल्फ लव? या बिल्कुल करते हैं। ओके, आपको क्या चेंजेस आएगा जब आप लव करना स्टार्ट करोगे? तो क्या चेंजेस दिखेगा अपने आप में? देखो, यू विल बी एट पीस, ठीक है। पहली बात है कि आप बिल्कुल शांत हो गए। हम्म, फिर आपने जो गलतियां कर रखी हैं, खुद से, हमसे भी तो गलती हो सकती है ना, ये नहीं है कि बीइंग अ ह्यूमन इवन यू कैन। तो वो गलतियों को तुम उसके ऊपर ध्यान दोगे एंड आगे बढ़ोगे। ओके, दैट्स ग्रेट। और योर हेल्थ विल ऑल्सो इम्प्रूव, यू नो, मेंटल स्टेट विल बी बेटर, क्योंकि हाँ जी। एक एक बार इतना हम बोल जाते हैं ना, मतलब लेडीज रहने तो पता नहीं, जेंट्स आर वेरी रिजर्व्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई वुडंट से दैट ऑल आर लाइक दैट, पर हम लेडीज इतने बोल जाते हैं ना, सब कुछ हम अपना प्लस और माइनस, इवन इफ इट इज माइनस वी डोंट डिफेंड, वी हम बोल देते क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं उनको बहुत। ओके, एक एक बार ऐसे भी आ जाता है कि जो हमारा वीकनेस था, हम उनसे एक्चुअली बोला कि ये मेरा वीकनेस है, ओके, ट्रस्ट करके, तो वही वीकनेस उन्होंने झगड़े में ला दिया। राइट, होता ओके, है होता है, राइट, हाँ, ला दिया, बिल्कुल। राइट। तो इसलिए हम्म। बोलते हैं ना, राइट हैंड, एक्चुअली बोलते हैं कि जब हेल्प करते समय लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए राइट हैंड क्या करता है, राइट। तो एक एक विषय ऐसे भी रहता है कि हमको सब शेयर नहीं करना है। कुछ बातें ये तो मैंने भी सीखा था, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी इनोसेंट, और मतलब गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था। मैं आई नेवर, यू नो, कभी बच्चों को नहीं, मदर इन लॉ, किसी को भी नहीं। मेरा एक होता था, अगर सामने वाला कुछ बोलता है ना, बस चुप, बी क्वाइट। एंड अगर लगता है यू फील वेरी बैड, देन आई टेक इट टू माई डेस्टिनी कि हाँ ऐसे होना है, कोई बात नहीं, इट इज इन माई डेस्टिनी, माई कर्मास। तो आई छोड़ देती हूँ। तो ये बात सही है आपकी कि भाई कुछ चीजें होती वो आपको सब शेयर नहीं करनी होती, ये तो हमें बाद में पता चला। करेक्ट, वेरी नाइस हाँ। दीपिका जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक पद्मावती जी, यू। आप फिर भी ऑन करना चाहोगे? ओके, चलो भरत जी से बात करेंगे। भरत जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट करना चाहते हो, नहीं चाहते हो बोला तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी ताकि दूसरे का टाइम वेस्ट ना हो जाए। पद्मावती जी और भरत जी, अनम्यूट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस और नो? मैं बाहर चले गई थी तो मैं ठीक से सुन नहीं सकी, अभी फिर से आई हूँ तो मैं सुन रही हूँ, सॉरी। नो प्रॉब्लम, या थैंक यू, नो प्रॉब्लम। पद्मावती जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपको सेल्फ लव के बारे में। ओके, आपको लगता है क्या सेल्फ लव, आप बिलीव करते हो कि सेल्फ लव इज सेल्फिश? मतलब सेल्फ लव करने से कोई लोग बोलेंगे आप तो सेल्फिश हो। जी नहीं मैडम, सेल्फ लव तो रहना चाहिए। सेल्फिश तब हो जाता है जब कोई भी चीज को या किसी भी इंसान को हम लोग अपने अपना मानते रहें, तब होता है सेल्फिश। कोई भी चीज या किसी भी इंसान को मोह में पड़ के अगर हम लोग बोलेंगे ये मेरा है तो वो होता है सेल्फिश मेरी नजर में। और सेल्फ लव मन से मैं खुश हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अपने लिए सब करती हूँ, तो ये मेरा सेल्फ लव है। वेरी गुड, वेरी नाइस पद्मावती जी, थैंक यू सो मच। भरत जी, आप ओपन करना चाहते हो? नहीं तो मैं दूसरे लोगों के पास बात करती हूँ। देवेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और मुझे बोलिए कि आप जब ये लव दूसरे वाले को देते हैं ना,
कोई भी रहने दो, ऐसे नहीं कि पति पत्नी ही है या बच्चे है, आप इवन फ्रेंड सर्कल या आपके अपार्टमेंट में कोई भी है आपके पास, इवनिंग वॉक पे आया है, ओके, आप जो किसी को प्यार करते हैं ना, नहीं तो बच्चे आ गए आपके, छोटे छोटे बच्चे आ गए, पोते आ गए, उनको आप जैसे प्यार करते हो ना, वही प्यार आपको करना है या नहीं करना है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जो जो प्यार मैं अपने लिए चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो प्यार दूसरों को भी दूं, है ना। क्योंकि अगर मान ले बच्चे हैं, पड़ोस है या कोई रिश्तेदार है, तो क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है उनसे कि मेरा सम्मान करें, मुझसे प्यार करें, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि कम से कम जो लोग को मैं बात कर रहा हूँ, किसी से भी, पड़ोस हो या बच्चे हो या घर परिवार हो, उन्हें भी ऐसा महसूस हो कि मैं उन्हें प्यार कर रहा हूँ। उन्हें ये ना लगे कि भाई ये ड्रामा कर रहा है या कोई दिखावा कर रहा है ना। तो मेरा तो मानना यही है कि जो हम उम्मीद रखते हैं दूसरों से, हमें भी वही दूसरों को उम्मीद देनी चाहिए। करेक्ट। जो आप दे रहे, मतलब जो समझो कि मतलब आपको ना ऐसे वाला प्यार चाहिए, ओके, जो आप पोते पोते को करते हैं ना, वो यू नो दे आर वेरी आई मीन क्या होता है, कंपैरिजन नहीं करते, और उन बहुत प्योर लव रहते हैं उनका। जब भी वो आते हैं ना, कभी भी हमको मिलने के लिए भाग के आके ना हक करते, नहीं तो ऐसे ऐसे करते ना, उनको पता नहीं है लेकिन वो क्या कर रहे, पर ऐसे वो हाथ भी लगाए ना हमारे गाल के ऊपर, अच्छा लगता है, क्योंकि यू नो दैट काइंड ऑफ लव वी हैव रिसीव्ड व्हेन वी वर स्मॉल, right? Yes. Yeah, that is pure love, like all other love is very different, okay? तो आपको लगता है कि मतलब जब आपको वो चाहिए और वो नहीं मिल पा रहे हैं, उस टाइप लव किसी को बांटने में या और एक बच्चे को बांटने में आपको सुख मिलेगा या आपको ऐसे तृप्ति होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा मैडम। अगर Okay. मान लो मेरे पड़ोस में भी कोई बच्चा है, तो उसको मैं इस तरह प्यार कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। करेक्ट। हालांकि जो मेरे ब्लड रिलेशंस हैं, वो भी मुझे जब भी बात करते हैं, तो टेलीफोन पे होती है बात अधिकतर, तो घंटे घंटे बात करते हैं और बड़े खुश होते हैं, मुझे भी अच्छी खुशी और बड़ी तृप्ति मिलती है। एग्जैक्टली मैं यही बोलना कोशिश कर रही हूँ कि जब भी ना हमको जैसे वाला प्यार चाहिए ना, अभी समझो कि मेरे बच्चे अभी समझो कि मेरी बच्ची 15 साल की है या 10 साल की है, कुछ भी है, जब वो आके ना हक करती है ना, वो वाला हक बहुत अलग रहता है, प्योर रहता है, ओके। कुछ तो उनको सिक्योरिटी मिलता है, सेफ महसूस होते हैं उनको, ओके। अभी मुझे वो वाला प्यार चाहिए, वो वाला हक ही चाहिए, तो मुझे नहीं मिल रहा है वो, ओके। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ लव, मतलब मैं ऐसे किया तो मुझे नहीं मिल पाएगा, मैं वैसे वाला जाके ना किसी और को करूंगी ताकि मुझे फील हो चुके वो मैं किया उनको और मुझे आराम मिला, मुझे संतुष्ट मिला। वो भी हम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग सेल्फ लव। करेक्ट। जी मैडम जी। सेल्फ लव ऐसे ही नहीं कि मतलब हम खुद को प्यार करेंगे, एक एक बार क्या होता है ना, हम ऐसे हग्गी करते ना, हमारे में बोलती हूँ ना आपको आप जब भी दो, पर वो वाला फील नहीं आता है एक एक बार जब भी हम चाहिए होता है ना, मतलब वी आर वेरी ईगर टू हैव दैट काइंड ऑफ लव, लाइक यू नो हमको नहीं मिल पाता, इवन इफ आई हग माई सेल्फ लाइक दिस आई विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ लव। तो हम जब वो वाला लव किसी को दिखाएंगे ना, तब अंदर से हमको तृप्ति होता है कि चलो हाँ अभी हुआ, राइट? बिल्कुल ठीक है मैडम। वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ लव है। यस यस। ओके ओके, वेरी नाइस देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। ओके, एक मिनट मैडम, यस बोलिए, आपको यकीन नहीं आएगा, पिछले 2-3 दिन से बड़ा परेशान था मैं, 3 दिन पहले से। क्या बिना हुआ? बात मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे की बात देखे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कारण पता नहीं होता, लेकिन हम बिना बात टेंशन में घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं इस बात का, है ना। लेकिन फिर मैंने आपकी वो एक पुरानी वीडियो देखी इसमें अपने यूट्यूब पे, हाँ। तो उसे सुन के मुझे इतनी प्रेरणा मिली और इतनी शक्ति मिली कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा अरे रूटीन में वाह, रात से मैं बड़ा हैप्पी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वेरी आपके नाइस। शब्दों में जो आपके शब्दों में आपके समझाने में जो ताकत है, वो जो महसूस कर रहे हैं हम लोग, वो मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है वो मेरे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।
वेरी वेरी गुड देवेंद्र जी, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आपको इतना अच्छा लग रहा है तो वेरी वेरी हैप्पी। आप ऐसे कर दो देवेंद्र जी, और वेरी वेरी नाइसेस्ट पर्सन। मैं एक्चुअली, आप मुझे मिस करोगे या नहीं करोगे मुझे पता नहीं है। जब भी एक दिन आप नहीं आए थे, एक ही दिन नहीं आए थे, क्योंकि आपने बोला था कि सोमवार था और श्रावण था, आप इसके लिए गए थे टेम्पल के। मैं उस दिन बहुत मिस किया आपको पता नहीं, एक ही बार प्योर सोल से कनेक्ट हो जाता है वो, लाइक यू नो। तो बहुत अच्छा लगा। आप और नोट्स भी लिखते हैं ना। एक्चुअली मैं बोलने का ये चीज है कि जो कोई नोट्स नहीं लिख रहे हो उससे प्यार नहीं है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। पर जो आप सुनते हो और ध्यान से सुनते हो और इम्प्लीमेंटेशन करते हो ना, और उससे ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, और आप वो समझ पा रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, दैट इज वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। ओके। और आप ये भी कर सकते हो देवेंद्र जी, लाइक आपने फिर ढूंढ के उस वीडियो पे गए और आपने देखा। ओके, हर बार हो सकता है कि आपको ना मिल पाए, कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि मतलब रहता है हमारे आंखों के सामने ही रहता है पर मिलता नहीं है। ओके, स्क्रॉल कर चुके रहेंगे पर उधर ही रहता है, पर उस टाइम पे नहीं मिलता है जो आपके हल को सॉल्व कर सकता था। ओके, तो आप जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हो या कुछ भी है, आप उसको जो आपको अच्छा लगे या जो आपके जीवन को कनेक्ट हो सकता है, वो वाला आपके शब्द में पॉइंट्स लिख दो, ताकि कभी भी आपको ऐसे दिन देखना पड़ता है कि आप कंफ्यूज हो कि आपको ही पता नहीं क्यों आपका ऐसे हो रहा है, तो आप बुक रेफर कर लो। ओके, ओके देवेंद्र जी। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। या और कौन बोलेगा अभी? किसको मैं दूं? आप बोलो। मैं दो दो लोग चाहिए मुझे अभी, इसको ना दो लोग चाहिए। कौन बोलेगे? रत्नेश जी और कौन है? हैंड रेज कर, दो लोग चाहिए मुझे। नयना जी, ओके। रत्नेश जी, नयना जी, ओके, आप अनम्यूट कर लो। अभी मैं आप दोनों को ना एक सिचुएशन दूंगी। समझो कि रत्नेश जी ना, रत्नेश जी, ओके, रत्नेश जी और नयना जी। रत्नेश जी अभी बोलेंगे। नयना जी, रत्नेश जी को ना बहुत 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 दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है ना, रो 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 के ना, पता नहीं किसके लिए रो रही है, रो रो के बुरा हाल हो गया है उसका। ओके, और समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ है, क्यों रो रही है। ओके, कुछ तो है अंदर पर बोल नहीं पा रहे है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। 10 साल का ना एक ही इंसिडेंट हुआ रहेगा जिससे वो परेशान है, पर इतना परेशान है कि ना 10 साल का ठक करके उसका, नॉट ओनली 10 साल, इवन उसका जन्म से क्या क्या हुआ था ना, वो सब तुरंत ऐसे स्टॉर्म करके ना, सुनामी जैसे आके ना उसको इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहे ना। वो एक्चुअली हुआ क्या था, वो शब्द, वो वाला सिचुएशन भूल गई और कोसने लगी अपने आप के लिए। ओके, तो अभी रत्नेश जी नयना जी को फोन करेगी और करती है, सॉरी करते हैं, और बोलेंगे नयना, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है मुझे, पता नहीं। तो शी इज वेरी डिस्टर्ब। तो नयना जी, आप उसके बहुत अच्छे फ्रेंड हो। ओके, आप उसको क्या दोगे, क्या समझाओगे? अगर मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, मतलब पहले से आप फ्रेंड जानती हो, हूँ, आप फ्रेंड हो। तो हाँ, तो मुझे ये कुछ चीजें ये समझ में आएंगी कि जब पहले हम बातें करते थे तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने पकड़े थे, लेकिन उस वक्त मैंने उनको नहीं नहीं नहीं, बताया। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए नयना जी, ये तो मॉक सेशन है। मॉक सेशन पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते, हम एक्टिंग करेंगे। नयना जी आप, सॉरी रत्नेश जी, आप एक्टिंग करो और एक बार दिखा दो। नयना जी आपको बोलेगी। रत्नेश जी आप एक्टिंग करो, नयना को एक आपको एग्जाम्पल हिंट देना है तो समझो कि मैं रत्नेश जी हूँ और नयना, मैं फोन किया नयना जी को और बोला, मतलब नैना मैं तो आज बहुत परेशान हो गई हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरा सामना, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, रोना आ रहा है, रो रहा है, आ रहा है, पता नहीं मैं कुछ क्या कर लूंगी मैं अपने आप लिए। ओके, ऐसे रत्नेश जी कुछ बोलेगी। रत्नेश जी आप अपने तरीके से क्या चाहते हो वो बोलो। एक्टिंग चाहिए मुझे इधर, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। चलो रत्नेश जी स्टार्ट कर लीजिए। हेलो। अरे यार, आज पता नहीं क्यों बहुत दुखी हूँ मैं। मेरे को बहुत पता नहीं अंदर से रोना आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पुरानी पुरानी बातें याद आ रही है।
जबकि उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, कुछ है भी नहीं है कि मतलब क्यों है, किसी ने कुछ बोला भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, पर मन बहुत दुखी है। और वो सब बातें याद आ रही है, ये हुआ था, ये नहीं है, वो नहीं है, और मतलब अंदर से बहुत मतलब ऐसे बहुत डिप्रेशन हो रहा है और बहुत रोना आ रहा है। क्या बोलूं, किससे कहूं, किसको बुलाऊं? तो मैंने सोचा तुम भी मेरी एक अच्छी दोस्त हो, तो आपसे ही बात करती हूँ मैं। इतना अच्छा के बात कर रहे हो रत्नेश जी आप। रो के बात रोना आएगा। वॉक सेशन है, एक्टिंग करना है ना, एक्टिंग का स्किल्स भी बाहर निकालो आज। तो मैम अभी हाँ, रोने के नहीं ना मैं। मेरा आंसर है, अरे हटाओ पुरानी बातों को, क्या है, मिट्टी डालो उस पे। और चलो अपन आज एंजॉय एंजॉय करते हैं, और थोड़ा आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अगर पास में रहते हैं तो हम साथ में जाएंगे कहीं, लेकिन अगर हम सिचुएशन में अगर दूर हैं तो मैं बोलूंगी चलो अपन दोनों मिलके अभी एक सॉन्ग में डांस करते हैं, और पुरानी बातों को छोड़ो ना, अभी जो हो गया, अभी इसको काय को साथ में लेके बैगेज लेके चलना है। मस्त एंजॉय करो, जो हो गया, आगे की लाइफ उसके लिए खराब मत करो। क्योंकि पुरानी बातों को याद करके तो आपकी आगे की भी लाइफ खराब हो रही है, आपके पास सॉल्यूशन भी तो नहीं है वो बात का, तो आप काहे के लिए इतने परेशान हो रहे हो। चलो अपन खूब एंजॉय करेंगे आज, तो खूब गाने वाने सुनेंगे, और जेन वॉइस को अटेंड करते हैं आज, वहां पे अंताक्षरी का प्रोग्राम है। आप भी आओ और मस्त एंजॉय करेंगे, पुराने पुराने बढ़िया गाने सुनेंगे। काहे को इतना ठीक है, लोड ले ओके रहे हो। ओके, इतना बोल दोगे तो आप पहले तो उसको सुनने के लिए रत्नेश जी को सुनना नहीं है, क्योंकि वो इतना दुखी में है, उसको सुनना नहीं है। ओके, आप इतना लंबा खींच रहे हो। ओके, आपने इतना बोला, और रत्नेश जी आप बोलो कि क्या बोल रहे हो तुम, जेनवेज ए वेज वो वेज क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी इस समय अच्छा नहीं लग रहा है। आप ऐसे एक्टिंग करके उसको देखो, उसको बोलो, आप नयना जी इस के समय बोलो। कुछ नहीं अच्छा लग रहा मुझे, इस समय कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, ना टीवी देखना, ना पिक्चर देखना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस अपने आप में अकेले रहो, रो और सारी बातें याद करते रहो, कुछ भी नहीं देखना अच्छा लग रहा। नयना जी, गो अहेड। हाँ, अरे कोई बात नहीं, एक अच्छी सी मूवी देख लो और मूड फ्रेश हो जाएगा, और वो सब बातें आप भूल जाओगे मूवी देख के। क्योंकि अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, ओके पुरानी बातों ओके की एक ओके मूवी ओके देख ओके, लो। आई स्टॉप हियर। ओके, आई स्टॉप हियर। आंसर होगा, मैं बोलूं? मैं अपना नहीं, बोलूं कि मैं क्या आंसर दूंगी, बोलूंगी? हु इज दैट? रत्नेश जी, हाँ मैं आप बोलिए। बोलूंगी। सर इतना मन दुखी है तो आप किसी से कुछ नहीं बोलो, भगवान के पास जाओ, शांत मन से बैठो, लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, फिर भगवान से उसका आंसर मांगो। बस मैं ये बोलूंगी, ध्यान करो, उनका जप करो। जप करने से मन को शांति मिलती है, कोई भी नाम से, और फिर अपने आप आपका मन थोड़ी देर में संतुष्ट हो जाएगा। मैं तो यही करती हूँ, मेरा मन दुखी होता है ना, बस मैं तो अपना ओके बैठ जाती ओके हूँ। ओके 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 मैम, रत्नेश, मैं ओके। कुछ बोलूं? मैं कुछ बोलूं इस पे? बोलो कौन? बोलो। आप पहले नाम बोले, क्योंकि ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इधर। ममता सिंगल, ममता सिंगल। हाँ, एक मिनट ममता जी, देवेंद्र जी ने हाथ खड़े किए, पहले देवेंद्र जी से बोलूंगी। देवेंद्र जी बोलिए। ओके। हाँ मैडम मैं बोलूंगा इनसे कि कुछ नहीं, मुंह हाथ धोके गरम गरम चाय बनाओ, पकौड़े बनाओ, खाओ पियो। वाह 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 वाह। नहीं बनाती है बहुत आप अच्छी अपने सब वही बोलते हैं जिससे वो सेटिस्फाइड होता है, और मैं सेटिस्फाइड होती हूँ पुराने गाने सुन के। ओके, ममता जी बोलो अभी। एक तो ममता जी। सेटिस्फेक्शन मैम, अलग से मैं होता तो होंगी, मैं तो जैसे मुझे रोना आ रहा है तो मैं खूब रो के फिर एकदम से फ्रेश हो जाती हूँ। तो मैं कहूंगी पहले जितना रोना आ रहा है खूब रो लो, फिर एकदम से फ्रेश हो जाओगी। फिर बना के जब फ्रेश हो जाओ तो बस मस्ती करो, चाय पियो बना के बढ़िया, जो पसंद है वो खाओ। ओके क्योंकि रोने से मैम जब सारा कुछ निकल जाता है ना दिल से, फिर आप एक नई नई ऊर्जा से भरते हैं रोने के बाद, ओके मुझे ऐसा महसूस होता है। ओके ममता जी, अपने अपने सब लोग अपने आप में सही हो। ओके, आई एम नॉट सेइंग एनीवन इज रॉन्ग हियर, क्योंकि अपने आप में हम सब सही है। ओके, पद्मावती जी आप बोल दीजिए, बाद में मैं आंसर दूंगी। जी मैं पद्मावती। बोलूंगी। जी मैं बोलूंगी, जो हुआ तो हो गया, वो सब पास्ट में था। अभी तुम अपने आप को संभालो, अपने अच्छे दिन सब याद करो, जितने भी अच्छी घटनाएं हैं तुमसे रिलेटेड, सब आप याद करो, खुश रहो। मैं इतना ही बोलूंगी। Okay. Okay. Great. All of you. I mean, applaud for all of you. Very nice. Okay.
कोई किसी ने पूछा कि चलो रत्नेश, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज इन, आई ऑलवेज कॉल यू रत्नेश जी ओनली. सो रत्नेश जी, क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो आप? किसी ने नहीं इतना पूछा. इतना क्यों, मतलब ये कर रहे हो, क्या हुआ? थोड़ा तो बात बोलो. चलो ठीक है कि बहुत सारे आपको परेशान कर रहा है, एक तो बात बताओ क्या हुआ, तो ताकि मैं समझ पाऊं अब क्यों, क्या हो रहा है आपके साथ. कभी किसी ने नहीं पूछा. सबने सबने कंपैशन में जुड़ गए सब लोग. राइट. जब हमको पता चलेगा कि वो क्यों, क्यों मतलब परेशान है, तभी हम उसको करेक्ट सलाह दे पाते हैं, करेक्ट कंपैशन दिखा पाते हैं. कंपैशन इज नॉट, कंपैशन ऐसा नहीं कि मतलब चलो ठीक है आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि दे डोंट वांट टू डू दैट. शी इज सेइंग डोंट वांट, आई डोंट वांट एनीथिंग. तो उसको चाहिए थोड़ा क्या, रिलैक्सेशन चाहिए उसको. कंपैशन में भी ना रिलैक्सेशन दिखाना चाहिए. कंपैशन मतलब क्या, जब बच्चे कुछ तो करके आते हैं ना, पहले हम हग्गी देते तो उसको कंपैशन मिल गया, बाद में हम सॉल्व करेंगे पूछ के क्या हुआ करके. अनटिल अनलेस यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, तो कैसे कंपैशन दिखा पाओगे. कंपैशन भी बहुत सारे रीति रहेगा कि आपने एक लोगों ने बोला चलो चाय पी जाओ, वेरी नाइस, यू नो, चलो पकौड़े खाओ, चलो मतलब मूवी देख लो, दैट इज ऑल ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैशन. पर वो सब कंपैशन फिट हो पाता है क्या जो रत्नेश जी बोल रही है, राइट? तो उसको ऐसे ही लगे कि क्या ये समझ नहीं पा रही है, मतलब मैं क्या किससे गुजरे समझ नहीं पा रहे, तो इसको फोन करके मैंने और एक ये खराब कर लिया मेरा दिन. समझ ही नहीं पा रही है वो क्या मैं बोल रही हूँ, ये कर लो वो कर लो बोल रही है, कल बल्कि मुझे करना नहीं है. उस टाइम पे ना कौन गुजर रहा है इस पे ना, वो नहीं बोलता है कि क्या हुआ है, पहले ओपन करके बोलेगा कि मुझे ऐसे दिक्कत है वैसे दिक्कत है, मुझे ऐसे फील रहा है वैसे फील रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना, इतना ये क्या उतना. शी इज नॉट कमिंग टू द राइट पॉइंट. राइट पॉइंट नहीं बोल रही है वो, पर वो बोल रही है क्या क्या हुआ है उसके साथ, क्या क्या फील कर रही है वो अभी. राइट. हमको पकड़ना है जड़, क्या हुआ तुम ऐसे फील कर रहे हो. जब आपको पता चलता है जड़, तब आप राइट तरीके से कंपैशन दिखा सकते हो उनको, ताकि उस कंपैशन को ना जब आप करोगे ना वो समझ पाएगी और तुरंत काम हो जाएगी. और अच्छा भी लगा, चलो मैं इसको फोन करके तोड़ा था, हल्का महसूस हुआ. राइट. ऐसे मैंने सेल्फ लव में कैसे बोला कि मतलब सेल्फ मतलब खाली मुझे हग करने का नहीं है, ये भी एक तरीका का सेल्फ लव है कि मुझे कैसे वाला जप्पी चाहिए था वो जब मुझे नहीं मिल रहा है, इवन मैं हक करने के बाद भी, तो मैं वैसे वाला जप्पी किसी को दूंगी, पोते को पोती को किसी को दूंगी, ताकि मुझे अच्छा लगे कि चलो मुझे मिला. सेम कंपैशन भी ऐसे रहता है कि कंपैशन में अलग रीति का रहता है. जब तक हमको जड़ पता नहीं है तब हम कंपैशन कैसे दिखा सकते, तो रॉन्ग कंपैशन हो गया ना सब. करेक्ट. कंपैशन रॉन्ग हो गया तो बोलने वाला सुधरेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं. इतना आपने टाइम टाइम निकाल के उनको इतना समझाया, 15 मिनट समझाया, फिर उसको कुछ नहीं लगा, आपको भी बुरा लग जाए क्या मैं इतना बार. और बाद में फिर रत्नेश जी और एक को सुषमा जी को फोन करेगी, वही दौर है. सुषमा जी ने भी वैसे बोला, देवेंद्र जी ने भी, क्या कुछ कौन भी मुझे समझ नहीं रहे. बाद में क्या होगा, आप तीनों ने फोन किया लगा, मैंने इतना समझाया रत्नेश जी को ना, सुनती नहीं, मतलब क्या पता नहीं क्या हुआ है उसको. तो क्या हो गया इधर, आपने दिया पर हल नहीं निकला, उसको समाधान भी नहीं मिला. और आप भीतर फोन करके बोलोगे कि क्या इतना मैंने उसको समझाया यार, मतलब यही नहीं हो पा रहे, बिकॉज यू आर शोइंग ऑल रॉन्ग कंपैशन जो उसको नहीं चाहिए अभी ना. सो हम समझ के करना चाहिए, ये समझ ना हम में आना चाहिए. हम पहले से ऐसे हो गए कि मतलब ना, कोई बोला, पहले हमारे माँ बाप बोलते था उधर काली बिल्ली गई आपके सामने, अभी रुको 10 मिनट, 10 मिनट बैठो बाद में जाओ आगे. ओके, ऐसे बोलते थे ना. आपके यहाँ भी बोला जाता है ऐसे, हमारे साउथ इंडियन में बहुत बोला जाता है ऐसे, बिल्ली गई तो रुको 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 मत जाओ.
आप 10 मिनट बैठो, बाद में जाओ। ओके, बाद में कोई हमारे घर में गुजर गए, नहीं तो कोई हमारे घर से मतलब ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं ना, वो तुरंत निकलने के बाद हम झाड़ू नहीं लगाते, 10 मिनट के बाद झाड़ू लगाते। यस मैम, हमारा भी। ना, मेरे बच्चे को बोलो ना, मैं ऐसे करो, क्यों, रीजन बताओ मुझे। मुझे तो रीजन पता नहीं। मेरी माँ को बोलो, नहीं मेरी माँ ने सिखाया था, उसको बोलो मेरी माँ ने सिखाया था, हमको तो जड़ ही पता नहीं। तो कैसे मतलब मेरे बच्चे पालेंगे ना। तो हम ऐसे बोल रहे कि हम उनको दिखा रहे हैं, मतलब आगे दिखा रहे, नहीं भैया ऐसे होता है, कुछ तो अच्छा नहीं होगा, आप रुको, तो उसको समाधान नहीं मिलेगा। तो ठीक तरह से बोलो, जब भी ट्रैवलिंग मतलब डेथ आए तो हमारे घर कुछ तो डेथ हुआ तो घर में जब बॉडी निकल के जाता है ना, हम झाड़ू मारते हैं, राइट, करेक्ट, यस यस। तुरंत मार देते हैं हम, टक 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 टक। हम क्यों, हमको कीटाणु बैक्टीरिया सब रहता है, नेगेटिविटी रहता है, हम कर देते, कुछ साइंटिफिक रीजन है, राइट। पर जब कोई ट्रैवलिंग पे जाता है तो तब भी हम नहीं मारते। वो पूछेंगे व्हाट इज अ कनेक्ट नाउ, डेथ तो नहीं हुआ ना, तो वो तो आगे जा रहे हैं ना। झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कपड़े से साफ करने का है, झाड़ू नहीं लगाते। So there are so many reasons which we don't know ourselves. तो हम हमारे बच्चे को सिखाते जाते, तो पहले हम खुद को जानेंगे, पहले हमको नॉलेज इकट्ठा करेंगे, पहले हम सीखेंगे, तब बाद में जाके हम किसी को बोल सकते हैं, ताकि वो जो बोलने वाला अच्छी तरह से उनको आंसर मिल जाए। सेम इधर ही वैसे हुआ कि देवेंद्र जी ने बोला पकड़ो बनाओ चाय पी लो, अच्छी तरह से मजा करो, जनवाइज ये कर लो, मूवी देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैं ये तो पूजा पाठ करूंगी। All is fair enough. I'm not saying you people are wrong. All is correct. Okay? पर अभी तो रत्नेश जी को बोल रहे हैं मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। कभी हमने एक बार तो उससे पूछा कि अरे भाई क्या हुआ कि इतना रो रहे हो तुम, एक तो बोलो। Then only we get to know ना, so that उसने कुछ बोला, उसके हिसाब से आप कंपैशन दिखा सकते हो, right? Then it makes more sense. Okay? Get my point? अभी आप लोग बोलो सही है नहीं सही है, या व्हाट इज दैट यू वांट टू से। सही है मैम, सही है, सही है। क्योंकि जब तक अपने को रीजन नहीं मालूम पड़ेगा कि वो क्यों दुखी है, रीजन मालूम करने के बाद भी अपन उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। करेक्ट, कंपैशन दिखा सकते हैं, सही वाला कंपैशन। तभी अभी ओके, और एक सिचुएशन दूंगी आपको। ओके, और दो लोग ये हो जाओ, कौन कौन छूट गए हैं, प्लीज आप लोग हैंड रेस करो, हाँ, आप मैडम। आ सकते हो। हाँ, कौन मैडम, छूट गए? कौन? मैं पद्मा। पद्मावती जी, और एक चाहिए मुझे, कौन आएगा आगे? सुषमा जी आप आएंगे अंदर? उमा जी का तो हो गया ना, उमा जी हो गया क्या आपका? यस मैम, यस। ओके, सुषमा जी आप आएंगे? ओके, हाँ, मेरा और उमा, अच्छा मेरा और अच्छा ठीक है, कोई बात, मेरा और उमा भाभी का देती तो मजा आता। हाँ मैडम, किसका? सुनिए मैं सुनिए, मैं खाली आपका जो मॉक पहला जो बोले उसके ऊपर मैं बोलने वाली थी। बोलिए पहले बोलिए। जब बोले ना तो उमा जी का बोले ना, उसके बारे में बोलने वाली थी कि आप मैंने अभी किसी का भी प्रॉब्लम है तो कोई भी विश्वासी आदमी रहने से ना वो कुछ भी बोलेंगे आंसर, अगर नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे। क्या हुआ पद्मावती जी, मुझे समझ में नहीं मैं आया। बोली जी, मेरा बोलना है अगर रत्नेश जी का जो प्रॉब्लम जो आप अभी बोले, तो उसमें अगर कोई भी विश्वास वाला व्यक्ति जाएगा तभी तो वो अपना जड़ का बात बोलेगी कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना, नयना जी तो इस क्लोज फ्रेंड, पहला वही वाला मैं शब्द बोल, सुना मैं ना, क्लोज फ्रेंड है वो। हाँ वही लोग बोलने से होगा तब। Even otherwise also, if you're going to the counselor, even otherwise also, वो काली पीली किसी के सामने रोएगी क्या? नहीं रोएगी ना। इवन चलो ठीक है कि मतलब आप पहचानते नहीं वो उसको, आप आ गए, उसके आंख में आंसू था, मतलब अभी तो रो दिया उसने, फिर भी आपका हे बनता है ना बोलने के लिए, पूछने के लिए एटलीस्ट, चलो क्या हुआ, लाइक यू नो, आई मीन यू आर कंफर्टेबल टू शेयर विथ मी, आर यू कंफर्टेबल, राइट? जी, उसमें तो उनको थोड़ा ये होगा, नहीं नहीं रहने दो चलेगा, नो प्रॉब्लम।
हमको विश्वास दिलाएंगे उनको, चलो कोई बात नहीं है, आपको लगता है कि मुझे शेयर करना है कुछ भी मतलब ऐसे वाला बात, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो, मैं कुछ हेल्प हो जाऊँ आपके लिए, राइट? करेक्ट, वही मैं बोलने वाली थी। थैंक यू। यस, हाँ, थैंक यू सो मैडम मच। ओके, मैडम एक बात हाँ बोलना चाह रहा था ना, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ देवेंद्र जी, प्लीज टेल मी। हाँ, इसमें सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं चाय बना के पिलाऊंगा, हाँ, वेरी नाइस देवेंद्र जी, वेरी गुड, है ना? वेरी वेरी तो गुड। इसमें उनको भी, क्योंकि उन्होंने बहुत विश्वास से बताया है कि भाई मैं यस, प्रॉब्लम में हूँ, मुझे थोड़ा मैं परेशान हूँ, तो शायद ये थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल हो कि मैं आ रहा हूँ अभी, और आके मैं यस, आपको चाय पकौड़ी बना के खिलाऊंगा, नहीं? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल देवेंद्र जी, वेरी 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 नाइस, डबल क्लैप आपको, वेरी वेरी गुड। आपको आज मेरे से एक जप्पी। बिकॉज ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना चाहिए, हम आउट ऑफ द बॉक्स। अभी रत्नेश जी इतने बोल रही है, मतलब क्यों उसको ही कॉल करके बोला, तो आप मतलब कुछ तो स्पेशल हो आप, लाइक उसने बोला, तो जब देवेंद्र जी बोलेंगे कि चलो मैं उनके घर जाऊंगी, तो उनको भी लगेगा कि चलो कोई आया मेरे लिए। अब वो कुछ नहीं बोलेगी आपको, आप भी कुछ पूछना मत, मतलब वो चाय पीने से उसका हल्का महसूस होगा, कुछ भी एक्शन नहीं, कुछ भी हमने बोला नहीं, कुछ एक्शन नहीं दिखाया, फिर भी वो एक बार आके आप चाय पिला दिया, उसके पास बैठा, उतना ही काफी है, आपका पॉजिटिव मिल गया, उसका ऊर्जा मिल गया, राइट? करेक्ट, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज व्हाट आंसर आई वाज लुकिंग फॉर, आउट ऑफ द बॉक्स। हम ना आज से कोई मतलब सब लोग आप जुड़े हो ना, आपके नाम अभी पहचान हो गया मुझे, जो भी जुड़े हैं ना मेरे साथ, मतलब पहले दिन से, आज से ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करेंगे हम, ओके? हम वही नहीं दोहराएंगे क्या हमने पैदाइशी से हमने बोल के आए हैं, या माँ बाप को देख के हम करते आए हैं, अभी हम उसको अलग रख के, ये तो हमको पता है ना, सबको पता है, इससे अलग हम क्या कर सकते हैं इस जड़ को या इस प्रॉब्लम को, वो वाला सोचना शुरू कर देंगे। इज दैट ओके एवरीवन, ऑल ऑफ यू? यस, थैंक यू सो मच। ओके, फाइन, ओके, और एक सिचुएशन दूंगी अभी सुषमा जी को, और कौन आने वाला है, कौन भी मतलब प्लीज आ जाइए आगे। ओके, मैं सुषमा जी को बोलने वाली हूँ। चलो सुषमा जी, आपके बच्चे आए, ओके, आपके बच्चा लड़का रहेगा, लड़का शायद, ओके, लड़का और लड़की दोनों है, ओके, और भी सुन सकते हैं और भी बोल सकते हैं। सुषमा जी आए, दोनों आए, मतलब गंदा करके आए थे कपड़ा, और आके ना कुछ नहीं बोला, सब कुछ 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 इधर सब कुछ हुआ था, मतलब कुछ ब्रूसेस था, ओके, और लड़की ने आके जप्पी मार लिया, और लड़के ने कुछ नहीं बोला, ओके, समझो कि वो 12 और 12 साल का लड़की है और 15 साल का लड़का है, ओके। तो जब भी वो एंट्री करेंगे ना आपके घर के यहाँ, मतलब आपके हाउस पे, तो पहला रिएक्शन आपका क्या रहेगा? सुषमा जी आप बोल सकते हो। सुषमा जी हो आप? हाँ हाँ यस, हाँ, मैं हाँ बोलिए, सुन पाए हो क्या? हाँ हाँ, सुन ली हाँ हाँ, बोलिए, बता रही सोच रहे हो आप, सोच रहे हो। हाँ, सोच रही अभी ने आउट ऑफ द बॉक्स पहला बोला है मैडम ने, फिर मैं वही दोहराऊं क्या? ओके, यू टेल मी नाउ, आप एक काम करो, चलो ये करेंगे आज, अभी मुझे है, आप ओल्ड वाली सुषमा हो, तो सुषमा जी है, सॉरी सॉरी, आई एम नॉट कॉलिंग जी, प्लीज डोंट फील बैड, ओके? नो सुषमा नो जी, नो, सुषमा ओनली जी नाम हो, से कोई सुषमा जी हो तो आप कैसे रिएक्ट करते थे? अभी आप नए वाले सुषमा जी हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर रहे हो, आप क्या करोगे? दोनों सिचुएशन मुझे बुलाओ, मतलब आप एक्ट या कुछ भी मतलब बोल सकते, नहीं तो हाँ एक्टिंग कर लिए तो भी अच्छा होगा, इफ यू डोंट हाँ माइंड। हाँ। मैं यही कहूंगी कि चलो बच्चों आ ओल्ड गए वाला स्कूल सुषमा से। जी, हाँ, ओल्ड वाला सुषमा जी का पहले। अच्छा, मैं यही कहूंगी कि आ गए बच्चों, चलो बहुत अच्छा हुआ, आज का दिन कैसा रहा, तो जो भी, चलो ओके, कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, उसके बाद फिर पढ़ने बैठना, होमवर्क करना, फिर हम लोग खेलेंगे। फर्स्ट तो मैं यही कहूंगी,
उसके बाद पूछूंगी कि क्या हुआ आज, ये कपड़े गंदे क्यों हो गए बेटा, क्या किसी से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा, क्यों लड़ाई हुआ। अभी तो यही रोल रहेगा, इतना ही। फिर वो कुछ ओके कहेगा तब। ओके, नया वाले सुषमा जी, कुछ तो, मेरा तो इतना अभी 15 दिन हुआ, कुछ तो सीखे रहेंगे ना। चलो आपका टेस्ट सब लोगों का। फिर कल आना छोड़ दोगे आप सब लोग। नहीं नहीं, चलो ठीक है, मतलब कुछ भी गलती हुआ तो मैं हूँ इधर ऑलवेज, हाँ। या मिस्टेक्स करो, क्योंकि मिस्टेक्स करने से अच्छा है कि दो और सीखने के लिए मिलेगा। मिस्टेक्स नहीं किया तो हम लोग कुछ हैं भी नहीं पीछे, तुम्हारे पीछे हम लोग हैं, कुछ होगा तो हम लोग हैंडल कर लेंगे। या ओके, that's the way. Very nice सुषमा जी, that is also very very good. पहले तो या कभी तो बच्चे गंदे करके, और कोई बोलना चाहोगे बाद में, then I will get into that. और कोई बोलना चाहोगे? उमा जाजी, और आप बोलना चाहोगे? उमा कनुनगा जी अलग है, और उमा झा जी और एक अलग है। अच्छा, ये वाले जुड़े। उमा जी बोलना चाहते हो आप? उमा झा, ओके, नहीं बोलना चाहते हो, ओके। उमा जी बोलिए, आपको बोलना है तो। यस मैम, पहले तो अपन बोलेंगे कि बेटा क्या हुआ है, उसके कपड़े देख के तो अपने को लगेगा कि बेटा क्या हुआ, कहाँ गिर गए तुम, क्या हुआ बताओ बेटा। उसके बाद में मतलब उससे पोलाइटली ही उससे पेश आएंगे कि ऐसे क्या हुआ है करके, क्योंकि बच्चा उस समय घबरा जाता है, भाई मम्मी की डांटेगी, कपड़ा गंदा हो गया है तो मम्मी मतलब वो भी ऐसा सोच सकता है कि भाई मम्मी डांटेगी, लेकिन अपने को उस समय पोलाइटली लेना, बेटा क्या हुआ है, कैसे कपड़े गंदे हो गए, बेटा क्या हुआ बताओ, ऐसा। ओके, देन योर ए ओल्ड वाला नया वाला सेम ही है? यस मैम। मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं? हाँ हाँ, प्लीज गो हेड, प्लीज गो हेड। मैं पहले तो मतलब पहले वाली होती तो गुस्सा करती, क्यों इतना कपड़ा गंदा करके आए, किससे लड़ाई, लेकिन अब बोलूंगी अभी नई वाली में, क्या हुआ, किससे झगड़ा वगड़ा होया क्या, कहीं गिरे पड़े क्या, बता। क्योंकि फिर वो बोलेगा हाँ मम्मी एक से झगड़ा हो गया, ये वो, किस बात पे झगड़ा हुआ भाई, अगर गलत है वो तो सामने वाला गलत है तो ठीक है, तूने झगड़ा किया तो कोई डरने वाली बात नहीं है, हम है तेरे साथ। अगर उसकी गलती होगी तो उसको डांटूंगी, ऐसा नहीं है कि तू लड़ जाके, बस यही बोलूंगी मारपीट नहीं करना चाहिए, जो ये फेस टू फेस मुंह से करो, लड़ाई नहीं करना, धक्का नहीं देना, ना तुम दो ना उसको, और उसने भी किया तो क्यों किया, समझे ना, किसी को मारपीट नहीं करो, मुंह से लड़ो बेटा, ऐसे हाथ पैर नहीं चलाना, ठीक नहीं रहता, चोट लग जाए तुमको या उसको, मेरा ये रिएक्शन रहेगा। वाओ, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच रत्नेश जी। यस दीपा जी। या आपने ये भी कहा था ना उसके फेस पे ब्रूसेस थे एंड सिस्टर वाज along with her. बिकॉज क्या होता है ना, देखो मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगी, इवन लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू राइट, यू नो देयर आर सम ब्रूसेस, एंड लड़की केम एंड हग्ड यू, बट लड़का कुछ नहीं बोला, ऐसे ही गया, ऑल दैट मैटर्स। या बोलिए तो दीपा। फर्स्ट सिचुएशन में तो वही होगा कि लाइक यू नो शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सा दिखा देते थे पेरेंट्स, तो क्या किया तुम, ये क्या No, no, गंदे what गंदे you do? कपड़े। No, no, what you do as a parent? या पिछले, I mean, old दीपा जी और नए दीपा जी। हाँ, वो एक सेकंड के लिए मैं गुस्सा करूंगी, अरे क्या किया, रोज तुम कपड़े गंदे करके आते हो, मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ये वो मम्मा हम खेल रहे थे, डर्टी हो गए, ये हो गए, चलो एक्सक्यूज, गो एंड हैव चेंज और ये सब कर लो। एंड अभी करंट सिचुएशन जो है, नेक्स्ट सिचुएशन में कि बहन भाई साथ हैं एंड वो जैसे दरवाजा खोला तो सिस्टर जो है शी कम्स एंड हग हर मदर, तो मम्मी को वही ऐसे वो हुआ कि इंट्यूशन कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि उसने ऐसे हक क्यों किया, शी इज फ्राइटेंड, कुछ तो बात है। तो उसने फिर पोलाइटली पूछा कि व्हाट हैपेंड, अपने बेटे को पूछा कि क्या हुआ, ये आपके ब्रूसेस और ये व्हाट इज दिस ऑल, यू नो ब्लड एवरीवेयर एंड एवरीथिंग। तो फिर वो बताता है मम्मा ऐसे ऐसे हम वी वर कमिंग आफ्टर प्लेइंग, वी वर कमिंग बैक होम, सम बॉयज वर टीजिंग हर, सो आई हैड टू टेक दिस एक्शन। तो मामा सेड ओके लेट्स सी कि तुमने उस बच्चे को ज्यादा मारा तो नहीं, नहीं नहीं, आई गेव हिम बैक, बस इतना सा हुआ था। एंड कहते ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स आते हैं देन वी विल टॉक ऑन दिस सिचुएशन, बस
Okay, very nice, very good. Okay, fine. Okay, Thank you. next, देवेंद्र जी. मैडम पहले अगर पहली सिचुएशन में पहले माता पिता होते तो पहले उस बच्चे की पिटाई करते आते हैं कि भाई तू ये क्या करके लाया, सबसे पहले, क्योंकि ये पहले हमारा धर्म था पिटना, हम खुद पिटे अपने माता पिता से, गलती भले ही हमारे हो या ना हो, है ना. वो तो है करेक्ट. और जो मैं आजकल भी बहुत पिटी हूँ एक्चुअली. मैं पिटी नहीं और ना मैंने अपने बच्चों को मारा, क्योंकि मैं बहुत डरपोक थी, मार तो खा ही नहीं सकती थी. मैंने जो गलती नहीं की उसके लिए भी पिटी हूँ मैं. हाँ, बिल्कुल. तो पहले माता पिता के रूप में तो पिटाई होती है उन बच्चों की बहुत अच्छी तरह, बाद में पूछते कि क्या बात हुई. और आज जो नए माता पिता हैं, पहले तो वो खुद डर जाते हैं कि भाई ये पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सा अपराध करके आए, वो डर जाते हैं, क्योंकि बच्चे डरते हैं. आजकल माता पिता बच्चों से डरते हैं, वो लोग कुछ कह ही नहीं पाते किसी भी वजह से, चाहे इमोशनल समझ लो या पता नहीं कुछ गलत ना कर लें, ये दहशत माँ बाप के दिल में है. तो ये डिफरेंस मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे समय से चल रहा है समाज में. थैंक यू मैम. ये कुछ थैंक यू. ओके, लास्ट वन, उमा कनुजा जी, आप बोलेंगे. मैम जैसे पहले वाली मम्मी लोग की भी देख के पहले डांट देती कि भाई तुमने कपड़े गंदे क्यों किए, क्या हुआ करके, लेकिन आज की मम्मी इतनी इमोशनल होती है कि वो अपने बच्चे की चोट देख के पहले घबरा जाती है कि बेटा क्या हुआ है. नहीं, कपड़े को तो ला सकते हैं, तुमको किधर लाऊं मैं, रहने दो. यस. तो छोटी सी चोट देख के घबरा जाती है, बेटा कहाँ गिर गए तुम, क्या हुआ तुमको. ये आज की मम्मी है. पहले ना एक्चुअली इससे मुझे याद आया, पहले हम गिरते थे ना. तो मम्मी मारती. जब भी हम गिरते थे ना, एक्चुअली बोलते थे हमको चोट हुआ, तो मेरे पति क्या बोलते हैं ना, एक्चुअली जब भी मतलब ये हुआ था, मतलब ऐसे ही मतलब छिड़ाने के लिए ना, जब गिरते हैं तो टाइल्स मतलब मुझे बोलते हैं कि ना काले छिड़ाने के लिए, मैं थोड़ा मोटी हूँ तो मुझे बोलते अरे गिर गई क्या, मतलब टाइल्स तो कुछ टूटा नहीं ना. चेयर टूटा नहीं ना. मतलब ऐसे नहीं कि मतलब वो मुझे ए कर रहे हैं, पर उसको हल्का करने के लिए, उस टाइम पे हल्का करने के लिए ना ये बात छेड़ेंगे. मजाक के वे में ले जाएंगे. यस. ओके. मैं करेक्ट. एनीवे, ऑल आर डूइंग गुड एक्चुअली, वेरी नाइस. आप थोड़ा अलग सोचने. सॉरी ममता जी बोलिए. सॉरी ममता जी बोलिए. यस मैम, मैं तो पहले देख के एकदम शॉक हो जाऊंगी कि ये किस वजह से हुआ. यानी कि तुम किसी से लड़ाई हुई है तो मेरे को बहुत चिंता हो जाएगी, और किसी ने धक्का दिया है तो भी चिंता हो जाएगी. अगर खुद गिर गए हो तो कोई बात नहीं, तब मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, इसमें तो मैं ठीक कर दूंगी. लेकिन अगर किसी से पंगेबाजी हुई तो मेरे को घबराहट हो जाती है. फिर मैं तुरंत अब फोन करके अपने हस्बैंड को बताऊंगी, मेरे साथ ऐसा होगा. अपना बता रही हूँ. अभी क्या करोगे आप, नए वाले मम्मी क्या करेगी? हाँ, तो बच्चे को साफ करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे. अगर खुद गिरे हैं तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, शैतानी में गिर गए, बच्चे करते ही हैं. लेकिन अगर किसी से पंगेबाजी है, किसी ने मारा है, जान के धक्का दिया, तो मेरे को बहुत शौक हो जाएगा. बहुत चिंतित हो जाऊंगी, ऐसा बच्चे क्यों कर रहे हैं, मतलब ये चीज. So yes, thank you so much everyone. Everyone needs one applaud. Very nice. Okay, हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने के लिए पहले शुरू करेंगे कि जब भी मतलब पहले हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप ऐसे परवरिशता की मतलब ना, पहले हमारे बच्चे को पहले डांटेंगे, क्योंकि पता नहीं वो क्या करके, नहीं तो हमारा परवरिश नहीं मैं बोलती हूँ, हमारा नेचर कैसे रहते ना उसके ऊपर भी निर्भर रहता था कि हाँ तुम तो ये कुछ करके आए हो ना, क्योंकि तुम बहुत खुशे वाली हो. ओके, पहले सुनेंगे नहीं क्या हुआ है, पहले बोलेंगे कुछ तो करके आई ना, फिर वापस मुंह पे चढ़ा रहता है, तुम्हारा नाक पे चढ़ा रहता है गुस्सा. नहीं, पहले हमको डांटेंगे, राइट. बट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट, यू नो. पहले हमको बोलने के लिए भी मौका देते थे, हम इतना घबरा के खड़े होते थे कि हम बोल भी नहीं पाते थे तभी, राइट. अभी ऐसे नहीं है, अभी माँ बाप सुधर चुके, पहले उनको बोलने के लिए मौका देंगे, लेट देम स्पीक. बाद में हम समझेंगे क्या हुआ सिचुएशन को, बाद में हम हैंडल करेंगे जो भी कुछ रहे. वो गलत है तो उनको समझाएंगे, और कुछ माफी मांगना है तो जाके माफी. देखो हर माँ बाप ऐसे रहते कि मतलब ओके कुछ हुआ बेटे को, आपने गलती नहीं किया ना, ओके ठीक है, और किसी का गलती हुआ तो हाँ तो देखना पड़ेगा, आपने गलती किया ना, ओके चलो ठीक है हम बच गए.
और एक बार आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है कि बच्चे को भी सिखाना है कि घबराना नहीं है। ओके, पहले तो उनको कॉन्फिडेंस देना है। बच्चे ने हक कर लिया आके, चोट नहीं रही है या कुछ भी है, चलो पहले तो हम करेंगे इट्स ओके, जो भी कुछ हुआ है ना इट्स ओके, डोंट वरी, आई एम हियर विथ यू राइट नाउ, यू वांट टू स्टिल हग मी मोर, चलो मैं भी आपको हक करूंगी, जोर से जप्पी दो, उसको भी हक, कितना समय लेते लेने दो उसको, और थोड़ा बिठाओ, पानी दो, इट्स ओके नाउ, लेट्स काम डाउन, जाके आप कपड़ा चेंज करके आ जाओ, विल टॉक अबाउट इट लेटर। बच्चा नहीं बोलेगा, बेटा नहीं बोलेगा, जाएगा और बोलना चाहता है नहीं चाहता पता नहीं, पर हमारा ये होता है कि हम पूछे उनसे, बाद में दोनों को बिठा के हम पूछेंगे ओके चलो क्या हुआ, अभी सब कपड़े चेंज करके आ जाओ, कुछ पहले खाएंगे बाद में बात करेंगे, तो हम पूछेंगे क्या हुआ अच्छी तरह से, बिना मैनिपुलेशन करके, बिना ये करके, जो भी गलत है कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप भी गलत हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी गलत है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या भी हुआ ना सही तरह से मुझे बोलो, ताकि ट्रस्ट भी बढ़ जाता है इसके बीच में, उनको भी ट्रस्ट आ जाता है कि चलो मम्मी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है, राइट। वो ट्रस्ट हमको बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले ऐसे बोलेंगे, जो भी वो लोग बोलते हैं उसके ऊपर निर्भय रहेगा, चलो कि हम ले लेंगे कि हमारा बच्चे ही गलती है। ओके, तो हम बोलेंगे चलो बच्चों आप बोलो कि ये सही हुआ है कि नहीं। पहले हम क्या कर देते, हम खुद ज्ञान देना स्टार्ट कर देंगे, अरे आपने तो गलती कर दिया, क्यों ऐसे कर दिया, मैंने तो आपको सिखाया ऐसे नहीं था, मैंने मेरा परवरिश ऐसे नहीं था, आपने क्यों ऐसे कर दिया, क्या दिमाग किधर रखा है आपने, ये वो नहीं। तो ये भी हो सकता है कि मैंने तो तुम्हारा परवरिश ऐसे नहीं किया था ना, क्यों किया ऐसे, वो भी हो सकता है। नहीं तो बोलेंगे ये तो गलत बात हो गया, आपको दिमाग नहीं था क्या, आपको बुद्धि नहीं था क्या, आप करने से पहले सोचते नहीं क्या, वो भी हो सकता है। इस सबको छोड़ के अलग से हम कैसे बात कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि बच्चों को भी लगे कि चलो मम्मी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है, ताकि आगे का सोचते हैं, हम आज का नहीं सोचते हैं, हम आगे का सोचते हैं, क्योंकि ताकि जब वो सोसाइटी में आते हैं ना वो भी अच्छे बन के सोसाइटी में आ जाए, राइट। यही नहीं कोशिश रहेगा कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारे बच्चे अच्छा करे, हमारे बच्चे ऐसे नहीं, आगे वाले जब जाते हैं उनसे भी अच्छे वाले ही वो, मतलब उनके बच्चे को भी सिखाया, और जो कोई भी है ना वो भी सीख पड़े हमारे बच्चे से, राइट। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट। तो मैं रही तो नए वाली मम्मी है, तो ये सब सीखने के बाद। ओके, तो पहले मैं भी ऐसे बोलती थी, पर अभी सीख गई हूँ कि जब भी बच्चे आते हैं, इवन माई किड्स ऑल्सो हैड प्रॉब्लम। ओके, तो मैं बोलती हूँ कि चलो क्या हुआ, तो जब भी बोलते ना हिचकिचा के बोलते ना, तो बोलती चलो कुछ बात नहीं है ना, क्यों हिचकिचाने का, आराम से बोलो, कुछ भी हुआ तो बोलो, नो प्रॉब्लम, मैंने भी बहुत सारे गलती किया है, जब मैं छोटी थी, जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं पहले मैं वो इनको थोड़ा रिलीज करूंगी उस डर से, मैं मम्मी को ये वाला बोलूं, ये लाइन बोलूं या ना बोलूं। ओके, ये वाला बोलो तो गुस्सा हो जाएगी, मैं इसको मैनिपुलेट करके बोलूंगी मम्मी को, तो मैनिपुलेशन पे आ जाते हैं बच्चे। तो हमको वो नहीं चाहिए, जो भी आप बोलोगे ना, मैं मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, जो भी हुआ है बोलो, तो भी वो एक बार डरेंगे। ओके, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ चलो, अरे मैंने इतना कांड किया है ना, जब मैं स्कूल में थी, मेरे कॉलेज में थी ना, नो प्रॉब्लम, बोलो क्या है उसमें, पर क्या है उतना सच बोलो, मुझे इतना ही मैं बोलती हूँ। क्यों मैं कांड किया है नहीं किया मुझे पता नहीं, पर अभी तो मैं बोलूंगी मैंने किया है, ताकि वो लोग रिलैक्स हो जाए कि ओके मम्मी ने भी किया है, मैं बोलूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा वो रहेगा। ओके, तो उनको ट्रस्ट बिल्ड को, चलो मैं अभी मैनिपुलेशन नहीं करूंगी, जो भी हुआ है मैं मम्मी को बोलूंगी। सेकंड में बोलेंगे बच्चा जो भी कुछ हुआ है ना सीधा सीधा बोलो, कुछ भी मैनिपुलेट मत करो, मैं डांटूंगी नहीं, मैं समझने के लिए कोशिश करूंगी। ओके, थर्ड पॉइंट, जब वो बोलने के बाद ना तो मैं उनसे बोलूंगी कि आई विल नॉट गिव देम सजेशंस और एडवाइस, पहले देती थी, अभी मैं थोड़ा चेंज हो गई हूँ मैं खुद, और मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो मुझे अभी बोलो, आप इस मामले को, आपको ये मामला ठीक लगा, उधर तब किया था, आपको गुस्से में किया रहेगा, जब आप इधर काम हो गए हो ना, अभी आपको लगता है वो अच्छा हुआ या नहीं अच्छा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, आपको ऐसे कुछ लगता है, पहले वो बोलो। जब वो बोलेंगे नहीं मम्मी मैंने करेक्ट किया है, ओके, तब मेरा अलग ही रिएक्शन रहेगा। जब ने बोला नहीं मम्मी वैसे नहीं होना था, तो मैं बोलूंगी चलो अब
इसको कैसे हम बदल सकते हैं या इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, आप ही बोलो मेरे से, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, आप ही बोलो कि क्या करना। तो इंटरेक्शन बढ़ा दूंगी मैं उनके साथ, इधर 2 वे इंटरेक्शन कर रही हूं मैं, ताकि इधर से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, उनके पास हल है कि नहीं है, वो हल मैनिपुलेशन का हल है, उनको बचाने का हल है, या गलती मान के वो आगे बढ़ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके सॉरी बोल के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे इधर 2 विषय पता चलता है हमारे बच्चों के बारे में, इस काली इंटरेक्टिव से नहीं, मैं खुद बोल दूंगी सब कुछ ना, तो हमको पता नहीं चलेगा बच्चे कैसे सोच रहे हैं, राइट। तो एवरी अपॉर्चुनिटी को ना हम यूज करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, नॉट बाय गिविंग देम ऐसे करो वैसे करो वैसे करो ऐसे करो, हम वो नहीं सिखाएंगे। हम इंटरेक्टिव करते करते ना उनके मुंह से खुद हम सुनेंगे कि अरे चलो अभी हो गया, तो आपको कैसे सुधारने का है इसको, राइट। तो बच्चे को भी ऐसे मिलेगा, चलो मम्मी बोल रही मतलब मुझे दे रही, तो मेरा उनका दिमाग चलेगा, 1 थिंग। सेकेंड थिंग, वो कुछ गलत बोलेंगे तो मैं उधर उनको बोलूंगी, चलो बच्चा मतलब मुझे लगा ना अकस्मात, शायद इफ आई वॉज इन योर प्लेस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर थिंकिंग रॉन्ग, अकस्मात मैं आपके मतलब आपके शूज पे खड़ी हो तो मैं शायद ये करती थी। आपको क्या लगता है, ये वाला अच्छा लगता है क्या, सही लगता है आपको ये वाला सोच मेरा? यस ना मम्मी, मुझे पता ही नहीं था, ऐसे भी कर सकते हम, राइट। दिस इज हाउ यू ब्रिंग देम, दिस इज हाउ यू ब्रिंग देम। एंड इससे ना एक गलती से ना 10 सीखे बाहर लाएंगे वो, और हमको भी अच्छा लगे कि चलो वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, करेक्ट सोच रहे हैं, नहीं ना कुछ गलती किया तो वो एक्सेप्ट करके रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। क्योंकि आगे जिंदगी, ये तो छोटी विषय है ना, आगे जाके कितना कितना मतलब झेलना पड़ता है। माई सन इज रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, या माई सन इज एक्सेप्टिंग व्हाट ही हैज डन and taking responsibility of it and going ahead, or my son is defending himself that no, it's okay, I have done this, he deserve that, at particular situation मैंने ऐसे कर दिया, वो डिफेंड कर रहा है, राइट। हमको पता चलेगा, हम उसको अच्छे समझाने के लिए कोशिश कर सकते हैं इंटरेक्टिव से। चलो आप ही बोलो हल क्या करना है, अभी इसका हल तो निकलना ही है इधर, राइट। तो आप ही बोलो क्या करेंगे। हम ये भी कर सकते, कुछ हमारे बच्चे ने गलत किया, मेरे हिसाब से तो आज के समय ना बच्चे को बोलने देना चाहिए। एग्जैक्टली पहले जो अपन डांट देते थे ना, तो हम लोग शांत रह जाते थे, हमको सहने की आदत पड़ गई है, हर अन्याय को सहते चले आ रहे हैं। एग्जैक्टली बोलना जरूरी है, क्योंकि ना हम पहले से बोले नहीं है, डर के मारे बोले नहीं है, या पिताजी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़ा ही बोले तो हमें डांट दिया जाता था ना, शांत रहो, हर समय यही बोला जाता था शांत रहो, तो हम बोल ही नहीं पाए। वही बोलते ना, क्योंकि हमारा माइंड भी ऐसे हो गए ना रत्नेश जी, क्योंकि ना हमको बोला दिया नहीं जाता था, और हमको ना डर लगा रहता था कि अभी पापा का मूड ठीक नहीं है, जब मूड ठीक रहेगा तब मैं बात करूंगी, ओके। तो हमारा हमारा मैं बोलूं मैम थोड़ा पहले कि आप बोल रहे हैं, बच्चे को क्लास में भी कुछ भी जैसे बोलना होता है, कुछ आता भी है, वो अपना रख नहीं पाता, क्योंकि उसको वही आदत पड़ गई है सुनने की और गलत सही में झूलने की। हमेशा हम लोग टोकते हैं, तू गलत है, तू ये, तो अपना मतलब डिसीजन वो खुद नहीं ले पाता है बच्चा, इसलिए उसे बोलने देना चाहिए। एग्जैक्टली सुनो समझो उसका, एग्जैक्टली वही होता है ना, इसलिए पेरेंटिंग इज अ बिग जॉब नाउअडेज, हम क्या गलती करके आए हैं, या हमारे माँ बाप क्या गलती करके आए, हम भी वही दोहराएंगे हमारे बच्चे के साथ। और अभी का तो जनरेशन बहुत ही अलग है, तो व्हाट इज अ यूज। खुद को हम मतलब खुद को हमने परेशानी में देखा है, खुद को हमने परेशानी में डाला है, और खुद को हम उस परेशानी से निकल नहीं पाए हैं। जो भी हमने फील किया है, जो भी हमको लगता था उस टाइम पर पिताजी गलत कर रहे हैं, फिर भी हम बोल नहीं पा रहे, डू यू वांट टू रिपीट द सेम थिंग विथ योर किड्स? नो ना, तो हमको बदलना पड़ेगा ना, हमको भी। यस मैम, राइट। तो हम बदल नहीं रहे, राइट, बदल नहीं रहे, क्यों? बिकॉज
आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर रॉन्ग और आवर पेरेंट्स आर रॉन्ग, बिकॉज सिचुएशन इतना आ गया तो हमारा नेचर भी ऐसे हो गया है, थोड़ा 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 वैसे हो गया। इधर हमको बदलना है, कैसे मैं बदलूं, तो यू हैव टू राइट इट, कैसे मैं बदलूं। आपके पास सोल्यूशन भी है और आपके पास कैसे करना है वो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, सब पता है, खाली हमको वो डालना है और इम्प्लीमेंट करना है, उतना ही। मदद मांगना है, मदद मांगो, नो प्रॉब्लम, पर कर सकते हैं हम। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल। पहले तो हम कंपैशन, मतलब पहले तो हम लव करेंगे, कंपैशन दिखाएंगे, बाद में उनको बोलेंगे कि चलो भैया आप ही बोलो कैसे सुधारने का है। ओके, जब ए बी और सी देंगे उनको, जब कोई हमारे बच्चे गलती करके आए, जब हम उधर जाते हैं ना, चलो वो माँ बाप ही बुलाएंगे, नहीं तो प्रिंसिपल बुलाएगी, नहीं तो मतलब हम ही खुद जाएंगे, कभी हम नहीं करते, हम खुद ही जाएंगे, उससे बात करेंगे, चलो दोनों ही गलत हो गया, कुछ भी हो गया, क्या होगा, वी आर वेरी सॉरी। जब माँ सॉरी बोलेगी ना, बच्चों को ना बहुत सीख मिलता है, बहुत सीख मिलता है। He will turn to upside and down, and he will he will correct himself. Okay, पता है वो बोलेगा सॉरी, पर हम भी जाके उसके साथ सॉरी बोल दिया ना, उसका अलग ही लेवल हो जाएगा। यस और मैम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चे को ऐसे बोलेंगे कि अरे तुम छोटो मत जाओ, आपके गलती के लिए मैंने सॉरी बोला, ऐसे कुछ नहीं बेटा, मतलब इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ना, इट्स नॉट दैट आई हैव गिवन यू नहीं आपने परवरिश अच्छा किया, मैंने ऐसे गलती कर दिया माँ, मतलब मजबूर लगे, इट्स ओके, डोंट वरी, बिकॉज ना सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं होता है, उसको भी अच्छा लगा, आपको भी, कल पता नहीं मैंने आके सॉरी बोला, उसको कुछ तो लगा, वो आपके पास फ्रेंड हो जाएगा, अच्छी फ्रेंड बन सकता है, वो बेस्ट फ्रेंड बन सकता है ना, पता नहीं, राइट? तो हम अलग से दिशा में देखेंगे उसको, तो बच्चे बहुत सीखेगा उधर। पूछू मैं? अच्छा मैं कहूँ एक बात, एक पूछू मैं बात? Yes, मेरी yes. लड़की तो मेरे से खुल के बात करती है, पर मेरा बेटा नहीं करता है। मैं या उसको मतलब इतना ही बोल, जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलता है। या मैं जेंट्स आर लिटिल, बॉयज आर लिटिल डिफरेंट देन द गर्ल्स। बॉयज को थोड़ा ज्यादा ही हमको व्हेन दे ग्रो होते होते और थोड़ा दूर भागते जाएंगे, लाइक हाँ, ऐसा भी लड़की लोग ज्यादा ऐसे नहीं रहता है, या दैट हैपेंस, बट देन अगेन स्टिल इफ यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड ना, उनको थोड़ा समय दो, थोड़ा समय चाहिए, उनको समय दो, और उनको खाली विश्वास दिलाओ कि अरे देखो आप तो बड़े हो गए हो, आप मतलब आई नो दैट यू हैव बिकम बिग, अभी पता है आप मेरे से कुछ शेयर नहीं करते, नहीं तो आप बोलते नहीं, पर मुझे अच्छा लगेगा, आप बोला ना, मुझे अच्छा लगेगा, आई फील नाइस। सबके इतना मेरे क्लोज रहता था, घर पे रहता था, बैठना उठना साथ में लेटना, लेकिन अब बाहर रहने लगा है तो कुछ कम बोलने लगा है, उतनी बात करेगा जितना मैं पूछूंगी, उसका आंसर दे दिया, बस। मैं कहती हूँ ऐसा तू क्यों होता जा रहा है? वो कहता है मम्मी काम रहता है। मैंने काम का तेरे को हर समय रहता है, जितना बोलता है खुल के बोलना। जबकि या लड़की ऐसी पूरा सुना देगी अपना दिन भर का, आज ऐसा हुआ, इसने ये बोला, इसने ये बोला, तो that's ऐसे how it is meant, that is how boys and girls are designed, रत्नेश जी, वो डिजाइनिंग ही ऐसा है। ओके, और फैमिली होने के बाद भी और भी कम हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो डिजाइनिंग ही ऐसा है। हम खाली ये कर सकते हैं कि हम खाली ये बोल सकते हैं कि मतलब चलो, मतलब अब तो बहुत कम कर दिया है बात करने के लिए, पर मेरा कान तो तरसता रहता है तुम्हारे बात सुनने के लिए, इससे अलावा जो आप हर बार बात करते हो ना, इससे अलावा भी मतलब मुझे और कान तरस जाता है मेरा तुम्हारा आवाज और तुम्हारा अलग अलग भाषा, अलग अलग विषय में सुनने के लिए। कुछ अलग अलग करो ना मेरे साथ, ट्राई करो, कितना होता है वो ट्राई करो, नहीं बोल पा रहे तो छोड़ दो, और क्या करेंगे ना। जबकि वो बड़ा है, मेरे ज्यादा मतलब क्लोज है, और बेटी का शादी हो गया तो उसका टेंशन नहीं रहता, अभी उसका नहीं हुआ है तो थोड़ा मतलब ये लगता है क्या अकेलापन है, क्या ऐसे नहीं, क्यों नहीं बोल रहा। यही बोल के छोड़ दो कि मतलब देखो ऐसे नहीं कि आप बड़े हो गए वो माँ से कुछ नहीं बोल सकते, वैसे कुछ नहीं, कभी भी ना तुमको लगता है ना, माँ तो तरसती है तुम्हारा बात सुनने के लिए, कभी भी ऐसे लगता है ना तुम्हें शेयर करना है, कुछ भी रहने दो, मैं तरसूंगी, और जब भी आप
जब भी आप ऐसे बात करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इतना ही बोल के आप छोड़ दो, बाद में वो कभी भी उसे वो तो आएगा वो। नहीं बोलता, वो अपने दिल की बात नहीं बोलता। मैंने उसको कई बार ऐसा महसूस करा है, उसके अंदर नहीं क्या दिन चल के रहा बाद है। नहीं नहीं रत्ना जी, दिन के बाद सुन के आप क्या करोगे, आप भी बोर हो जाओगे। वो नहीं चाहिए, नहीं भी चाहिए हमें दिन के बाद। क्यों ना, जेंट्स ऐसे नहीं रहते कि रोज मैंने सुबह उठा 7 बजे मैंने ऑफिस गया, वो सब उनको बोलने का अच्छा नहीं लगता। नहीं सीधा लग, बोलती हूँ आपको। ओके, लड़के लोग थोड़े ऑफिस में एडवांस गया, नेचर बहुत के रहते टेंशन हैं। था, क्या अच्छा था, वो बोलेंगे नहीं, उनको पढ़ाई नहीं है, क्योंकि उनका, आई एम नॉट सेइंग परवरिश, उनका डिजाइनिंग ही ऐसे रहता है, पहले से डिजाइनिंग ऑफ द बॉय से अलग ही रहता है। ओके, पूरा 1 दिन का बाद 2 मिनट में खत्म कर देगा। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम देखो हमारे लड़की लोग तो बोलो मम्मी मैंने उठा था, मतलब पता नहीं मुझे कौन सा ड्रेस पहना था, मैं तो पागल हो गई देख देख के, वो सब हम बात करेंगे। राइट, लड़का नहीं बोलेगा पागल हुई, वो सब बोलेगा क्या मम्मी बहुत काम था, मतलब आज बहुत काम था, थोड़ा मतलब सर दर्द हो रहा है मम्मी, उतना ही हो गया काम। राइट। थैंक यू। बॉयज लोग थोड़ा सा एडवांस नेचर के होते हैं, वो पूरी ऐसे जैसे गर्ल्स बातें करती उस टाइप के बॉयज लोग नहीं करते हैं। नहीं, और क्या है मतलब, इवन फॉर लड़की ऑल्सो नो, वी हैव टू ट्रीट देम लाइक ए बॉयज नाउ। पहले से हमने क्या कर दिया ना, चलो ठीक है कि मतलब लड़की लोगों को रेडी होने में सब अच्छा लगता है, पर उनको भी ये भी सिखाना जरूरत है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। पॉइंट टू पॉइंट, सही बात। यस यस, हम भी इतना बोल जाते हैं ना, आगे वाले सुन सुन के वही 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 रोज सुन सुन के मुझे भी बोर होता है, मतलब ऐसे बात के ना मैं बोलती हूँ ओके, जो कुछ मतलब मेरे लड़की भी अभी हॉस्टल में, तो मैं बोलती हूँ रोज रोज क्या बोलना है, मतलब क्या खाया तुमने बेटा, सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या किया, रात को, मुझे ही बेजार आता है पूछने के लिए। इरिटेट हो जाते हैं ना बच्चे लोग भी, इरिटेट हो जाते हैं और अपन भी इरिटेट जाते हैं। अरे तो मैं कभी भी नहीं बोलती, वो ही खुद बोलेगी माँ मैंने सुबह ये नाश्ता बनाया था मैंने खाया, अरे वाह अच्छा था क्या, इतना ही बोलती हूँ, और उतना ही एक ही लाइन में खत्म कर दूंगी मैं। तो नेक्स्ट पूछेंगे ओके चलो, मतलब वो भी स्टडीज में भी नहीं पूछती, कुछ बोलती है तो मैं सुनती हूँ स्टडीज में। ओके, तो अलग अलग विषय में बात करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ उससे, ताकि मतलब उसको अलग दिखाए। हर बार हम ओके पढ़ाई कैसे चल रहे है, केमिस्ट्री अच्छा हुआ आज, कल एग्जाम था ना अच्छा किया तुमने, कितना मार्क्स आएगा, कभी भी फोन के तो वही पूछते हैं हम। मैं तो ना एग्जाम है तो भी मैं हाँ पूछती नहीं हूँ, एग्जाम हुआ कल कितना मार्क्स आएगा मैं पूछती नहीं हूँ, मैंने इतना बड़ी एंजॉय किया तुमने एग्जाम, ये पूछती हूँ मैं। यस, एंजॉय किया आज, कल केमिस्ट्री एग्जाम था ना तो एंजॉय किया कि नहीं, नहीं मम्मी किधर एंजॉय किया, बहुत सारा मतलब मैंने छोड़ के आया, चलो रहने दे, इट्स ओके, एंजॉय करो, एग्जाम को भी एंजॉय करो। मैं यही बोलती हूँ खूब खाओ, खूब मस्ती करो और खूब पढ़ाई भी करो, इतना ही। ओके, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, उसके बाद में चिंता मत करो। काली क्यों ये भी बोलती हूँ कि काली आपको ना माँ बाप मायने रखते हैं और कोई नहीं मायने रखते हैं। जब मैं और तुम्हारे पिताजी ही हमको हम आपसे कुछ भी हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं,